हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल बीस लर्नर्स। और आज हम एक्ट 3 का सीन 2 कवर करने वाले हैं, जूलियस सीजर का। गॉट इट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्ट 3 का सीन 1 कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। और आज शुरू करते हैं एक्ट 3 सीन 2 को। देखो, अभी तक हमने सीन 1 में क्या देखा है बेटा कि ऑलरेडी जूलियस सीजर का मर्डर हो चुका है। ठीक है। एंड मर्डर होने के बाद मार्क एंटनी लास्ट में बस एक रिक्वेस्ट लेकर के आता है ब्रूटस के पास कि मुझे बस रीजन जानना है, आप मुझे रीजन बता दो कि क्यों सीजर डेथ डिजर्व करता था। एंड साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे ना उसके फ्यूनरल पर स्पीच देना है, मेरा मन है, तो मुझे उसके लिए भी अलाउ कर दो। तो ब्रूटस इसके लिए मान जाता है, दोनों ही चीजों के लिए, कि ठीक है तुम स्पीच भी दे सकते हो, लेकिन एक शर्त है। मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें रीजन भी बताऊंगा, तुम स्पीच भी दे सकते हो उसके फ्यूनरल पे, बट एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम्हें स्टेज पर जाकर के जितनी अच्छाई करनी है, बढ़ाई करनी है तुम्हें सीजर के बारे में, तुम करो, लेकिन तुम हमारी बुराई नहीं कर सकते, तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते। हमें ब्लेम मत करो कि हमने जो किया वो कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते तुम। तुम्हें अच्छाई करनी है, जितनी अच्छाई करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं जाऊंगा पलपिट पर। यानी कि पूरे रोम में जो स्टेजेस, जो प्लेटफॉर्म्स बने होते थे जहां पे ड्रामाज वगैरह परफॉर्म होता था पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए, या नोटिस वगैरह जहां पे अनाउंस हो जाते थे, तो वो पलपिट थे। अब वो कहता है कि पहले तो पलपिट पे मैं जाऊंगा और मैं पब्लिक को रीजन दूंगा, मैं पहले इस केओस को शांत करूंगा, पब्लिक को रीजन दूंगा कि सीजर की जो असैसिनेशन है सीजर का वो क्यों हुआ। देन उसके बाद मेरे अलाउ करने पर तुम आओगे, यानी कि तुम्हें पब्लिक को बताना है कि हमने अलाउ किया है, मैं भी बताऊंगा पब्लिक को कि मैंने तुम्हें अलाउ किया है। क्योंकि ब्रूटस के मन में क्या होता है, वो ये सोचता है कि भाई पब्लिक को ये लगना चाहिए कि हम ये सब होने दे रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, हम नहीं ऐसे कोई बुचर्स हैं जिसने आकर के सीजर को मारा और उसके बाद फिर वो बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं है। वो कैशियस को भी यही मनाता है ब्रूटस कि ये हमारे पॉजिटिव वे में जाएगा, ये सब हमारे बेनिफिट के लिए रहेगा, अगर पब्लिक देखेगी कि हाँ हमने तो पब्लिक के भले के लिए, रोम के भले के लिए ही सीजर को मारा, और उसके बाद हम ध्यान रख रहे हैं कि सीजर के फ्यूनरल राइट्स वगैरह सब अच्छे से परफॉर्म होने चाहिए, और उसके फ्रेंड को भी हमने जो भी वो स्पीच देना चाहता है वो देने को अलाउ किया है। ठीक है। तो अब यहां से क्या है, अब यहां से हमने देखा है कि मार्क एंटनी अभी तक तो बहुत अच्छा अच्छा उनके नजरों में बन रहा था, उनका कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, बट उसके मन में क्या ख्याल है, वो नहीं चाहता कि भाई सीजर की डेथ के बाद सारी चीजें ना ऐसे रोल आउट हो जाए जैसे कि ब्रूटस का प्लान था। वो चाहता है कि अब खून की नदियां बहेंगी, अब बहुत गंदी जंग छिड़ने चाहिए पूरे इटली में। वो चाहता है कि अब इतना वॉर, इतना क्योस हो जाएगा कि इतनी लाशों के ढेर लग जाएंगे कि वो उसके स्मेल जो है वो हेवन तक जाएगी, एंड ब्यूरियल के लिए जगह नहीं बचेगी पृथ्वी पर, और इतनी लाशें होंगी। सो ये हमें समझ में आ रहा है कि मार्क एंटनी के इनर थॉट्स क्या हैं। अब यहां से सीन 2 स्टार्ट होता है फोरम पर। ठीक है। फोरम यानी कि ये लोग बेसिकली पल्पिट के पास पहुंच चुके हैं। तो अभी क्या है ना, कैशियस है और ब्रूटस है, तो अब बहुत पब्लिक है भाई, तो वो पब्लिक को डिवाइड कर रहे हैं। कैशियस को बोल देता है ब्रूटस की यार तुम एक काम करो कैशियस, तुम दूसरे पल्पिट पे जाओ, जो लोग तुम्हारी भाषण को सुनना चाहते हैं, रीजंस तो हम दोनों ही देंगे, जो तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं वो वहां चले जाएं, मैं इस पल्पिट पे आधे लोगों को यहां पे बात बता देता हूं, जो भी रीजन है। ठीक है। तो अब ये लोग इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं पब्लिक को। सो यहां पे क्या होता है, ब्रूटस आता है, कैशियस आता है, और साथ में बहुत सारे थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन्स, यानी कि एक भीड़ आती है सिटीजन्स की। ठीक है बेटा। अब सिटीजन्स क्या है, सिटीजन्स बोलते हैं कि हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड। क्या हमें बताओ, हम संतुष्ट होने को तैयार है, रीजन तो दो कि आपने क्यों मारा सीजर को। तो अब ब्रूटस कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें रीजन चाहिए तो देन फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस फ्रेंड्स, कि आओ और सुनो फिर मेरी बात दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या रीजन है। कैशियस गो यू इनटू द अदर स्ट्रीट, कि कैशियस तुम दूसरी सड़क पर चले जाओ, वहां पर जितने भी लोग हैं जो तुम्हें सुनना चाहते हैं उन लोगों को अपने साथ ले जाओ, वहां तुम रीजन दे दो, एक ही जगह पे ज्यादा भीड़ ना लगे, एंड पार्ट द नंबर्स, यही के हम नंबर्स डिवाइड कर लेते हैं, जो भी लोग हैं वो कैशियस के साथ चले जाएं कुछ, और कुछ लोग यहां रुक जाएं। दोज दैट विल हेयर मी स्पीक लेट हिम स्टे हियर, जो मेरे को सुनना चाहते हैं वो यहां रुक जाएं। दोज दैट विल फॉलो कैशियस गो विद देम, जो कैशियस को सुनना चाहते हैं वो वहां चले जाएं। एंड पब्लिक रीजन शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर्स डेथ, और हम जो पब्लिक रीजन है सीजर की डेथ के वो जरूर आपको डिलीवर करेंगे। सो फर्स्ट सिटीजन अब यहां पे क्या कहता है, वो कहता है कि मैं तो ब्रूटस को सुनना चाहता हूं कि क्या रीजन वो देने वाला है। दूसरा सिटीजन कहता है कि मैं कैशियस को सुनना चाहता हूं, एंड मैं कंपेयर करूंगा इनके रीजंस को। ठीक है। व्हेन सेवरली वी
सेवरली वी हेयर देम रेंडर्ड। तो कह रहा है कि जब इन लोगों ने बोल दिए होंगे ना रीजंस, तो यहाँ पे एक सिटीजन कह रहा है कि मैं ब्रूटस को सुनूंगा, दूसरा कह रहा है कैशियस को, और कह रहा है इन दोनों की बातों को ना सुनने के बाद मैं कंपेयर करना चाहता हूं किसके क्या रीजंस थे। ठीक है, सो अब यहाँ पे कैशियस चला जाता है कुछ सिटीजन्स के साथ, और जो ब्रूटस है वो पल्पिट पर चढ़ जाता है। तो वहीं पर एक पब्लिक में से एक इंसान उठ के बोलता है कि अरे रे, द नोबल ब्रूटस इज असेंडेड, साइलेंस। वो कहता है शांत शांत, अब ब्रूटस जो है वो स्टेज पे आ चुका है, सुनो शांत। ब्रूटस यहां पे बोलता है बी पेशेंट टिल द लास्ट, कि आखिर समय तक, जब तक मेरी स्पीच चल रही है, आखिर तक आप लोग प्लीज सब्र बनाए रखना। रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स, hear me for my cause and be silent that you may hear, believe me। वो कह रहा है कि अब देखो दोस्तों, भाई बंधुओं, जो भी बोला जा रहा है, कंट्रीमैन, देशवासियों, सुनो मेरी बात और मेरा रीजन सुनो। ठीक है, शांत रहो, मेरा रीजन सुनो, और फिर उसके बाद बिलीव मी फॉर माई ऑनर एंड हैव रिस्पेक्ट टू माई ऑनर दैट यू मे बिलीव, सेंश्योर मी इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस दैट यू मे द बेटर जज। तो अब यहां पे वो क्या बोलना चाह रहा है, बेसिकली ब्रूटस यहां पे कहना चाह रहा है कि आप शांति से पहले मेरा रीजन समझ लो, शांति से पहले आप समझो कि मैं रीजन क्या देना चाह रहा हूं, और आप समझने के बाद खुद ही बेटर जज कर सकते हो। आप खुद जज करना कि क्या जो मैंने रीजन दिया वो सही था या नहीं, यानी कि इस रीजन के हिसाब से, इस वजह से सीजर को जो मैंने मारा है वो सही वजह थी या नहीं, फिर आप खुद ही जज करना। ठीक है, सो अब यहां पर क्या है बेटा, कि अब वो आगे बोल रहे हैं कि इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर, टू हिम आई से दैट ब्रूटस लव टू सीजर वाज नो लेस देन हिज। अब यहां पर ब्रूटस कह रहा है कि अगर इस असेंबली में, इस भीड़ में कोई भी ऐसा इंसान है जो ये कह सकता है कि वो सीजर का दोस्त था, वो सीजर को बहुत ही प्यार करता था, तो मैं उस इंसान से ये कहना चाहता हूं कि मेरा भी जो प्यार था सीजर के लिए, वो तुम्हारे प्यार से कम नहीं था। यानी कि अगर तुम में से कोई दोस्त है ना सीजर को, और तुम उसे प्यार करते हो, तो मैं भी उतना ही प्यार करता हूं यार। मैं कोई ऐसा नहीं कि कम प्यार करता था मैंने इसलिए उसको मारा, मेरा भी प्यार उतना ही है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि इफ देन दैट फ्रेंड डिमांड व्हाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, दिस इज माय आंसर। वो कह रहा है कि अगर अब वो दोस्त, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई दोस्त है यहां सीजर का और वो प्यार करता था सीजर से, तो मेरा प्यार भी उस दोस्त से कम नहीं, मैं भी उतना ही सीजर से प्यार करता था। लेकिन अब अगर वो दोस्त जो है वो डिमांड करता है मुझसे कि अगर तुम सीजर से प्यार करते थे तो फिर क्यों ब्रूटस तुम सीजर के अगेंस्ट खड़े हुए और तुमने सीजर को मारा। तो ये है मेरा आंसर। अब वो आंसर दे रहा है, और आंसर क्या है बेटा, नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव रोम मोर। दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो अ की वर्ड यू कैन से, कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं सीजर को कम प्यार करता था, मैं देश को ज्यादा प्यार करता था। ये है मेरा आंसर, कि मैंने देश प्रेम, अगर दोनों की बात आए, देश प्रेम की, और सीजर को मैं कितना पसंद करता था, प्यार करता था, तो मैं अपने देश को ज्यादा प्यार करता हूं सीजर से, इसलिए मैंने सीजर का मर्डर किया। ठीक है, हैड यू रैदर सीजर वर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव्स, ओके, एंड देन दैट सीजर वर डेड टू लिव ऑल फ्री मैन। वो कह रहा है कि तुम्हें क्या पसंद होगा, हैड यू रैदर का मतलब है कि तुम क्या चूज करोगे, क्या ऑप्शन चूज करोगे तुम, कि सीजर जिंदा रहे और तुम सारे के सारे गुलाम बन के रहो, या सीजर मर जाए और तुम सारे के सारे फ्री होकर के रहो। As Caesar loved me, I weep for him। वो कहता है कि क्योंकि सीजर मुझे प्यार करता था तो इसलिए आज उसके मृत्यु पे मैं रोता हूं, मेरे को दुख होता है। As he was fortunate, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला था सीजर, तो मैं उसके लिए I rejoice at it, मैं उसके लिए खुश होता हूं। As he was valiant, I honor him, क्योंकि सीजर बहुत ही ज्यादा courageous, बहुत बहादुर था, तो मैं उसकी इज्जत करता हूं। But as he was ambitious, I slew him, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ambitious था तो मैंने उसका मर्डर किया। तो यहां पर ambitious जो है बेटा, अब यहां पे एम्बिशियस का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होना। आप अपनी सक्सेस में, अपनी तरक्की में इतने ज्यादा अंधे हो जाएं कि आप फिर ना किसी भी कीमत पे अपना स्वार्थ देखेंगे और किसी भी कीमत पे आप सक्सेस पाने के लिए, मतलब कुछ भी कीमत पे कर सकते हो। सो यहां पे एम्बिशियस का वो मतलब है। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है एम्बिशियस, एक नेगेटिव सेंस में है कि भाई सीजर इतना ज्यादा एम्बिशियस था कि वो अपनी पावर में इतना अंधा हो गया था, वो दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता था, वो कुछ भी, मतलब अपनी सक्सेस के लिए, पावरफुल बनने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता था। तो इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर ऐसा एम्बिशियस था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। सो अब देयर इज टीयर फॉर हिज लव। वो कह रहा है कि देखो उसके प्यार के लिए मेरी आंखों में, क्योंकि मेरे से प्यार करता था वो, उसकी प्यार के लिए मेरी आंखों में आंसू है। खुशी है उसकी किस्मत के लिए, इज्जत है उसके बहादुरी के लिए, लेकिन डेथ है उसके एम्बिशन के लिए। हु इज हेयर टू बेस दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर कौन है ऐसा इंसान जो कहना चाहता है कि वो बंदी बन के रहना चाहता है, यानी कि बंदी है वो वाली बंदी नहीं है। ठीक है, यहां पे बंदी, बॉन्ड मैन का मतलब है कैप्टिविटी में कौन रहना चाहता है, कौन बंधन में रहना चाहता है, कौन स्लेव बन के रहना चाहता है, कौन है तुम में से यहां पर ऐसा। अगर इफ एनी स्पीक फॉर हिम आई हैव आई ऑफेंडेड। वो कह रहे हैं कि अगर तुम में से ऐसा कोई है यहां जो बंदी बन के रहना चाहता है तो बोलो अभी, क्योंकि तुमको तो फिर मैंने पक्का ऑफेंड किया है। तो यहां पे बेसिकली समझ रहे हो वो कहना क्या चाह रहा है, कि भाई अगर तुम में से कोई ऐसा है
यहां पे अगर सीजर जिंदा रहता तो तुम सारे गुलाम रहते, अगर सीजर मर गया तो अब तुम फ्री हो। बताओ तुम क्या चाहते हो, गुलाम रहना चाहते थे या फ्री रहना चाहते हो? मैंने उसको मारा क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस था। अब तुम में से है कोई ऐसा जो गुलाम रहना चाहता था? अगर हाँ तुम में से कोई ऐसा है जो गुलाम रहना चाहता था तो फिर तुम्हारे साथ तो मैंने गलत किया, यानी कि तुम्हारे हिसाब से तो फिर सीजर को जिंदा ही रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें गुलाम रखता है ना। सो वो यही बोल रहे हैं कि स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, कि उस इंसान को तो मैंने जरूर ऑफेंड किया है। हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, कौन है यहां पर ऐसा बदतमीज आदमी जो कि रोमन नहीं कहलाना चाहता? क्योंकि रोमन का मतलब क्या है अपने आप में कि आप पावरफुल हैं, आप ऑनरेबल हैं, यू विल फाइट फॉर योर ऑनर एंड आप कभी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो कौन है तुम में से ऐसा एक जो कि एक गुलाम बनना चाहता है और तुम रोमन नहीं हो? अगर इफ एनी स्पीक, अगर कोई ऐसा है तो बोलो क्योंकि तुमको मैंने तो ऑफेंड पक्का किया है। हु इज हेयर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, कौन है ऐसा यहां पर इतना बेकार इंसान जो अपने देश को प्यार नहीं करेगा? अगर कोई ऐसा है तो उसको मैंने ऑफेंड किया है। आई पॉज फॉर अ रिप्लाई, अब मैं शांत होता हूं और अब आप मुझे जवाब देंगे। अब सारे लोग साथ में चिल्लाते हैं, कोई नहीं ब्रूटस, कोई नहीं, सबके सब आजादी चाहते हैं। अब बेसिकली पब्लिक जो है, पब्लिक का क्या है भाई? पब्लिक तो उसकी है जिसने ज्यादा अच्छी मीठी बातें कर दी, है ना, जिसने उनको एकदम क्या कहते हैं, उनके दिल को छू दिया। तो पब्लिक का क्या है? पब्लिक आज इसकी है तो कल उसकी है। वो कहते हैं ना कि पब्लिक किसको सलाम करती है? सूरज चढ़ते सूरज को सलाम करती है। तो भाई आज के टाइम पे जो उठ रहा होगा पब्लिक उसकी साइड चली जाएगी। पब्लिक किसी की होती ही नहीं है, सीधी सी बात है। पब्लिक अब एकदम से देखो, कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे एक्ट 1 में कि पब्लिक इतनी पागल हो रही थी कि अरे भाई सीजर आने वाला है, पॉम्पे को हरा करके पागल हो रहे हैं, हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। और आज सीजर मर गया, ब्रूटस ने बोला कि इस रीजन से मरा है, तो पब्लिक एकदम साथ में आ गई है कि हाँ हाँ सीजर की मृत्यु होनी ही चाहिए थी। ब्रूटस तुमने एकदम सही किया, कोई नहीं है यहाँ ऐसा जो बंधन में रहना चाहता है। तो ब्रूटस ने बोला कि ठीक है, देन नन हैव आई ऑफेंडेड, मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया है। आई हैव डन नो मोर टू सीजर दैन यू शैल डू टू ब्रूटस। वो कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सीजर के साथ जो तुम ब्रूटस के साथ नहीं कर सकते। यानी कि कल को अगर मैं भी ऐसा कुछ कर दूं कि देश को खतरा महसूस हो जाए तो मैंने सीजर के साथ जो किया वो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एनरोल्ड इन द कैपिटल, हिज ग्लोरी, वो कह रहे हैं क्या उसकी डेथ का जो क्वेश्चन है वो कहां है? कैपिटल में। हिज ग्लोरी इज एक्सेंचुएटेड वेयर इन ही वॉज वर्दी नॉर हिज ऑफेंसेस एनफोर्स्ड फॉर विच ही सफर्ड डेथ। वो कह रहे हैं कि देखो अगर उसकी मौत की बात आती है तो सीधा सीधा हम बताते हैं कि कैपिटल में जाकर के देखो, वो बहुत महान था, उसकी ग्लोरी वहां पे है। उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी महानता के लिए हमने उसको पूजनीय भी बनाया, हमने खूब रिस्पेक्ट करी। लेकिन हाँ, उसके ऑफेंसेस के लिए उसको हमने डेथ भी दी, यानी कि अच्छाई के लिए हमने खूब तारीफ करी, लेकिन जहां उसने कुछ बुरा किया हमने उसके लिए उसको मार दिया। सो अब यहां पे क्या है, एंटनी आता है भाई। उसने सर्वेंट से बोला था, ऑक्टेवियस के सर्वेंट से, कि मेरी मदद करना बॉडी ले जाने में। तो एंटनी बॉडी के साथ आया है, सीजर की बॉडी के साथ। अब यहां पे एकदम से ब्रूटस बोलता है कि ये देखो आ रही है, हियर कम्स हिज बॉडी, यहां पे आ गई है सीजर की बॉडी, मोर्न्ड बाय मार्क एंटनी, जिसका शोक मना रहे हैं मार्क एंटनी, हु दो ही हैड नो हैंड इन हिज डेथ। यहां क्लियर कर रहा है ब्रूटस कि देखो यहां पे सीजर की बॉडी आ चुकी है, जिसका शोक मना रहे हैं मार्क एंटनी, जिनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है इस मृत्यु में। यानी कि सीजर की डेथ में बिल्कुल भी मार्क एंटनी का हाथ नहीं है, बल्कि वो तो शोक मना रहे हैं। शैल रिसीव द बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ एज विच ऑफ यू शैल नॉट। तो वो कह रहे हैं कि अब देखिए यहां पर क्या है कि कॉमनवेल्थ में उसको एक प्लेस मिलेगी। बेसिकली अब जो नई पार्टी बनेगी, जो भी इनका नया सेनेट मेंबर्स जो भी सिलेक्ट होंगे उसमें इनको भी जगह मिलेगी। और वो यही कह रहे हैं कि अब यहां पर विद दिस आई डिपार्ट, कि अब इसी के साथ मैं यहां से चलता हूं और मैं यहां पर अब किसको छोड़ के जा रहा हूं? अब मैं यहां पर मार्क एंटनी को छोड़ के जा रहा हूं। तो वो कह रहा है विद दिस आई डिपार्ट दैट एज आई स्ल्यू माई बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम आई हैव द सेम डैगर फॉर माई सेल्फ। वो कह रहे हैं अब इसी लाइन के साथ मैं यहां से निकलता हूं कि मैंने रोम की भलाई के लिए, गुड ऑफ रोम, रोम के भलाई के लिए मैंने हत्या करी है अपने बेस्ट लवर, अपने सबसे चाहने वाले, अपने सबसे प्रिय इंसान की मैंने मैंने उसको मारा है। और वही जो सेम खंजर है वो मेरे लिए भी है। यानी कि क्योंकि अगर ये मैंने तलवार उठाई, अपने दोस्त के खिलाफ ये तलवार उठाई, क्योंकि मेरे दोस्त ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया था, है ना, देश को गुलाम बनाना चाहता था, उसने कितना बड़ा ऑफेंस किया था, मैंने ये तलवार अपने दोस्त के खिलाफ उठाई है, तो ये तलवार मेरे खिलाफ भी चल सकती है, ये मेरे ऊपर भी आ सकती है तलवार। ठीक है, जब भी मेरे देश को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी डेथ
मतलब मैं डिजर्व करता हूं, फिर मेरी भी मृत्यु हो जानी चाहिए, ठीक है। व्हेन इट शैल प्लीज माय कंट्री टू नीड माय डेथ, जब भी मेरी मृत्यु की जरूरत अगर आन पड़ेगी तो मैं भी मरने को तैयार हूं देश के लिए। अब यहां पे पब्लिक एकदम हिल चुकी है भाई, पब्लिक एकदम ब्रूटस के साथ कि ये लिव ब्रूटस जिंदाबाद, ब्रूटस जिंदाबाद, ब्रूटस जिंदा रहे। अब पहला सिटीजन जो है वो क्या बोलता है, ब्रिंग हिम विद ट्रायम्फ कम इनटू अनटू हिज हाउस, कि भाई इसको तो हमें इनको घर तक ले जाना चाहिए, है ना, इनकी इनकी जीत के लिए, इनके इस काम के लिए हमें इन्हें कंधों पर बैठा के घर तक ले जाना चाहिए। तीसरा सिटीजन कह रहा है नहीं नहीं, इसे तो, सेकंड सिटीजन कह रहा है नहीं, इसको तो इसका एक स्टैचू बना देना चाहिए इसके एंसेस्टर्स के साथ, यानी कि इतनी महान काम करा है ब्रूटस ने, इनका भी एक स्टैचू, एक मूर्ति बनानी चाहिए। तीसरा सिटीजन कह रहा है नहीं, इनको सीजर बना दो। अरे भगवान, तुमने अभी तो सीजर को मारा क्योंकि वो सीजर था, अब एक दूसरे को सीजर बनाना चाह रहे हो, क्या मतलब? तो चौथा सिटीजन कह रहा है कि नहीं, सीजर नहीं बनाएंगे, मतलब सीजर में जो अच्छाइयां थी वो ब्रूटस है, लेकिन सीजर की जो बुराइयां थी उसको हटा दो, ठीक है। सो ये कहा जा रहा है शैल बी क्राउन्ड इन ब्रूटस सीजर्स बेटर पार्ट्स, कि सीजर की अच्छाइयों के हिसाब से ब्रूटस को फिर क्राउन पहना देना चाहिए, क्योंकि सीजर की अच्छाइयों की गिनती करें तो उस हिसाब से ब्रूटस भी अच्छा है, ठीक है, अगर सीजर की बुराइयां हटा दें तो। अब यहां पर ब्रूटस क्या है, अब पहला सिटीजन बोलता है विल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट्स एंड क्लैमर्स, की जय जयकार के साथ हम ब्रूटस को लेकर के जाएंगे उसके घर तक। तो ब्रूटस कहता है कि माय कंट्रीमैन, और उतने में फिर सब चिल्लाते हैं कि शांत शांत शांत, ब्रूटस बोल रहा है चुप हो जाओ। तो ब्रूटस बोलता है गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन, वो कहता है कि ठीक है कंट्रीमैन, मैं अकेले यहां से अब निकल रहा हूं, मार्क एंटनी यही रहेगा, एंड फॉर माई सेक स्टे हियर विद एंटनी, कि मेरे लिए आप प्लीज एंटनी का भी यहां पर इंतजार करें, उसकी भी पूरी बात सुने। डू ग्रेस टू सीजर्स कॉर्प्स, यहां सीजर की लाश है, उसको भी थोड़ी सी श्रद्धांजलि दें, ठीक है, एंड ग्रेस हिज स्पीच, और यहां पर मार्क एंटनी की जो स्पीच है उसको भी प्लीज ध्यान से सुने। टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज विच मार्क एंटनी बाय आवर परमिशन इज अलाउड टू मेक, कि यहां पर मार्क एंटनी सीजर के मृत्यु पर कुछ स्पीच देना चाहता है, उनकी ग्लोरीज के बारे में बात करना चाहता है, जिसकी हमने खुद इजाजत दी है, तो उसके हिसाब से आप प्लीज जरूर एक बार सीजर की जो डेथ पर स्पीच है मार्क एंटनी की वो भी पूरी जरूर सुने, जिसकी इजाजत हमने दी है। आई डू एंट्रीट यू नॉट अ मैन डिपार्ट, मैं जरूर आपसे विनती करूंगा एक भी इंसान यहां से जाना नहीं चाहिए। सेव आई अलोन टिल एंटनी हैव स्पोक, आप यहां पर रहे, मैं बस जाता हूं, आप बस यहां रहे सारे के सारे जब तक एंटनी बोल नहीं चुका है पूरा। अब यहां से ब्रूटस चला जाता है, यही गलती कर दी ब्रूटस ने। ब्रूटस ने सोचा अब तो पब्लिक मेरी टीम में आई चुकी है, और मार्क एंटनी को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि मार्क एंटनी तो क्या ही करेगा, ये तो गेम सम इंसान है, ये तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता है, ये क्या ही करेगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहता नहीं है। मार्क एंटनी को इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा है और वो चले गए वहां से। अब पहला सिटीजन क्या बोलता है कि शांत शांत, चलो मार्क एंटनी को सुनते हैं, लेट अस हियर मार्क एंटनी। तीसरा सिटीजन कहता है कि लेट हिम गो अप इनटू द पब्लिक चेयर, वील हियर हिम नोबल एंटनी गो अप। फिर लोग कहते हैं कि अच्छा अच्छा इन्हें चढ़ने दीजिए, इन्हें पलपिट पे आने दीजिए, ये जैसी पलपिट पे आ जाएंगे हम जरूर इनकी बात सुनेंगे। मार्क एंटनी आइए, आप ऊपर आइए स्टेज पर। अब एंटनी ऊपर चढ़ता है और वो कहता है फॉर ब्रूटस सेक आई एम बी होल्डिंग टू यू, कि ब्रूटस की वजह से ही आज मैं यहां खड़ा हूं, आपके सामने पेश हूं। अब क्या है, वो इसके साथ पलपिट पे चढ़ जाता है। अब चौथा इंसान कहता है कि व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस। अब यहां पे तुम देखो, मतलब समझ रहे हो पब्लिक कितना ज्यादा ब्रूटस के साथ में घुस चुकी है, मतलब कितना ब्रूटस की साइड ले रही है, कि जैसे ही पब्लिक ने बोला कि मार्क एंटनी स्टेज पे आओ, स्टेज पे आके आप बोलो, हम आपकी स्पीच को जरूर सुनेंगे, तो मार्क एंटनी ने स्टेज पे चढ़ते चढ़ते बोला कि ब्रूटस की वजह से ही मैं यहां हूं। और वो जैसे स्टेज पे चढ़ रहा है तो एक इंसान बोला कि हाँ क्या कहा इसने ब्रूटस के बारे में, मतलब एकदम गुस्से में कि इसने अभी कुछ गलत बोला होता ना ब्रूटस के बारे में तो अब भी बताता मैं इसको। तो एकदम से वो वैसे हो गए कि क्या 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 बोले तुम ब्रूटस के बारे में। तो दूसरा इंसान बोला कि अरे नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि टू एयर बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हियर। कह रहे नहीं यार, वो ब्रूटस के बारे में अच्छा ही बोल रहा है कुछ। देखो यहाँ पे सॉरी, थर्ड पर्सन ने क्या बोला, पहले एक इंसान ने पूछा, चौथा इंसान बोलता है कि क्या कहा इसने ब्रूटस के बारे में। तो उस इंसान ने जवाब दिया कि उसने कहा, मार्क एंटनी बोल रहा है कि ब्रूटस की वजह से ही वो आज हमारे सामने है। तो वो इंसान कहता है कि अच्छा रहे कि ये ब्रूटस के बारे में कुछ उल्टा ना बोले, ठीक है, अच्छा ही बोले ब्रूटस के बारे में। तो वो इंसान जो है, अब एक इंसान वहां से चिल्लाता है सीजर एक टायरेंट था, अत्याचारी था। तीसरा इंसान चिल्लाता है कि नहीं सॉरी यस, वो लोग अग्री करते हैं कि हाँ ये बात सर्टेन है, एकदम सही कह रहे हो, अत्याचारी था सीजर। वी आर ब्लेस्ड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम, हम तो खुश नसीब है कि रोम जो है अब वो आजाद हो चुका है सीजर से। तो तीसरा इंसान चिल्लाता है कि शांत, एंटनी कुछ बोलने जा रहा है, शांत हो जाओ। अब यहाँ पे एंटनी बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से आपको समझ में आता है कि जब हम विलियम शेक्सपियर का नाम लेते हैं तो वो भाई वो कहते हैं ना कि विलियम शेक्सपियर का ऑरा है ना,
10,000s and thousands and thousands multiplied into 1,000 क्यों है इंग्लिश में? तो वो इसलिए है क्योंकि आप यहां पर देखो ना, उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे हैं, द डायलॉग्स दैट आर अलॉटेड टू मार्क एंटनी, जो स्पीच उन्होंने लिखी है, जिस तरीके से कैरेक्टर का यहां पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि मार्क एंटनी जो कि गेमसम पर्सन था, अब वो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ओरेटर के तरीके से अब उभर रहा है, ठीक है। एक पॉलिटिकली अगर हम देखें तो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। हमें ये देखने को मिल रहा है उसकी जो स्पीच है, एक ऐसी स्पीच है जो कि मतलब देखो ये ऐसी है जो कि आज भी हम दुनिया में सुनते हैं, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर, ये आज भी हम सुनते हैं। और यही स्पीच है जिसमें मतलब समझ रहे हो कि इसीलिए भाई विलियम शेक्सपियर का नाम इतना मतलब पॉपुलर है इंग्लिश में अगर हम बात करें, तब यही राइट्स। सो ये आपको देखने को मिलेगा एंड ये स्पीच है जो कि लोगों को एकदम मतलब सोचने पे मजबूर करती है और पूरा जो वक्त, जज्बात, हालात है वो ऐसे पलट के रख देती है। तो यहां पर अब सब लोग बोलते हैं शांत शांत, एंटनी बोलने जा रहा है, शांत हो जाओ। अब एंटनी क्या बोलता है कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, कि ध्यान से सुने दोस्तों, देशवासियों, रोमन्स, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। अब देखो यहां पर ना तुम एक चीज समझना, सीजर के लिए क्या बोला गया था ब्रूटस को, सॉरी ब्रूटस ने मार्क एंटनी को क्या बोला था सीजर के लिए, कि तारीफ जितनी करनी है करना सीजर की, हमारी बुराई नहीं। मार्क एंटनी उसी चीज का ध्यान रखते हुए सीजर की तारीफ तो सारी कर जाएगा और उनकी बुराई भी नहीं करेगा, लेकिन वो मतलब एक तरीके से यहां पे आप समझना, इतने इतने चालाकी से वो तारीफ करते हुए बिना उनकी बुराई करे हुए पब्लिक को उनके खिलाफ भी कर देगा, ठीक है। सो कहते हैं कि मैं यहां सीजर को दफनाने आया हूं, उसकी तारीफें करने नहीं आया हूं, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूं। द इवल दैट मेन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स, कि जो बुराइयां एक इंसान ने अपने जीवन में जो बुरा किया है ना, वो उसके मरने के बाद भी बहुत प्रचलित रहता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, बहुत ज्यादा लोगों को याद रहता है, ठीक है। लेकिन उसकी अच्छाइयां ना लोग अधिकतर उसके मरने के साथ जैसे उस इंसान को भूलते हैं, वैसे उसकी अच्छाइयां भी भूल जाते हैं। ये कह रहा है, जो कि सही बात है ना। सीजर ने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया जिंदगी भर में, और 4 दिन पहले तक ये सीजर का नाम लेते नहीं थक रहे थे, अच्छाइयां करती नहीं थक रहे थे, तो आज वो लोग उसके मरने पे उसकी अच्छाइयों को भूल गए, लेकिन उसके बारे में बुराइयां कितनी कर रहे हैं, उसके लिए उल्टा सीधा कितना बोल रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं सीजर के लिए जो हमारा एंटनी है, कि भाई एक इंसान की ना जो अच्छाइयां होती हैं वो तो सब भूल जाते हैं उस इंसान की अच्छाइयां, लेकिन बुराइयां अधिकतर उसकी लोग याद रखते हैं। एंड सो लेट इट बी विद सीजर, और ऐसा सीजर के साथ भी होने दो, कोई नहीं, भूल जाओ तुम उसकी अच्छाइयों को और याद रखो उसकी बुराइयों का। द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस। अब यहां पे वो बार बार ना एक टॉन्ट के तरीके में बोलेगा कि महान ब्रूटस ने तो आपको कहा था कि सीजर जो है वो एम्बिशियस है। अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि इफ इट वर सो इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट, कि अगर ये सच है, महान ब्रूटस ने तो बोला कि सीजर एम्बिशियस था, पर अगर ये सच है, अगर ये सच्ची बात है, तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी गलती है, ये बहुत ही गंभीर गलती है। एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट, और उतने ही गंभीरता से सीजर को उस गलती का जवाब भी देना पड़ा, है ना, क्योंकि मृत्यु से जवाब देना पड़ा। हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। वो कह रहे हैं अब यहां एंटनी कह रहा है अब यहां ब्रूटस के जाने पर, क्योंकि ब्रूटस ने ही मुझे अलाउ किया है यहां आने के लिए, तो ब्रूटस के जाने पर अब मैं कहना चाहूंगा, और बाकी सभी लोगों की अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है भाई, है ना, उनको ब्लेम नहीं कर सकते, सीजर की तारीफ कर सकते हैं, उनके ऊपर इल्जाम नहीं डालना है। तो अब यहां पे वो उनकी भी अच्छाई कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है, क्योंकि ब्रूटस तो एक बहुत ऑनरेबल मैन है, सो आर दे ऑल, और वो सारे के सारे जिन्होंने सीजर की हत्या करी सारे इज्जतदार आदमी है, ऑल आर ऑनरेबल मैन। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, मैं यहां आया हूं उन सबकी अनुमति से सीजर के फ्यूनरल पे स्पीच देने। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, सीजर मेरा दोस्त था, मेरे तरफ ईमानदार था, और मेरे लिए जस्ट यानी कि जस्टिस, जस्ट यहाँ पे जस्टिस के लिए यूज हुआ है कि मेरे लिए वो फेयर था, है ना, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस है। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि भाई देखो, क्योंकि ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था, तो ठीक है मान लेते हैं कि सीजर एम्बिशियस था, और ये बहुत बड़ी गलती है सीजर की, तो फिर ठीक है सीजर को उसकी सजा भी मिली। इन सबने, इतने इज्जतदार लोगों ने, और ब्रूटस तो भाई बहुत ही महान इंसान है, उसने बोला है तो हम मानते हैं कि सीजर एम्बिशियस था। बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस कहता है कि बार बार वो याद दिला रहा है, ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था, और ब्रूटस तो बहुत इज्जतदार आदमी है, तो ब्रूटस थोड़ी ना कुछ गलत बोलेगा। ही हैड ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम। अब लोगों को स्पीच ऐसी है कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया मार्क एंटनी ने।
पब्लिक को जो समझाना था वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा दिया मार्क एंटनी ने। कैप्टिव्स का मतलब है बेटा कि लोगों को बंदी बना करके लेकर के आना। सो बेसिकली पहले के जमाने में जब फाइट्स हुआ करती थी, जब वॉर्स हुआ करते थे, तो जो टीम हार जाती थी, जो देश के लोग हार जाते थे, वहां के जो बाकी के जो पब्लिक बचती थी उसको बंदी बना करके ये लोग ना अपने साथ अपने देश लाते थे। और देश में ला करके ना ये बहुत मतलब एक बेनिफिशियल ट्रेड रहा करता था कि ये लोगों को ना फिर उन स्लेव्स को बेच दिया करते थे, तो उसके बदले में बहुत सारा पैसा मिलता था। तो अब यहां पे यही कहना चाह रहा है वो कि ठीक है, मार्क एंटनी कह रहे कि ठीक है भाई, सीजर एम्बिशियस था, ऐसा कहता है ब्रूटस, और ब्रूटस तो इज्जतदार इंसान है। देखो सीजर यहां ही कौन है बेटा, ही यहां सीजर के लिए है कि सीजर बहुत से कैप्टिव्स को घर लेकर के आया था रोम, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी जंग उसने लड़ी, और उन जंग से जब वो लोगों को बंदी बना करके लेकर के आया तो उससे मिलने वाला पैसा, हुज रैंसम डिड ही जनरल कॉफर्स फिल, डिड द जनरल कॉफर्स फिल, वो कह रहे हैं कि वो बहुत सारी जंग पे गया, बहुत सारी जंग से जितने भी बंदी थे, जितने भी स्लेव्स थे, उन स्लेव्स को वो लेकर के आया रोम में। और उन स्लेव्स को बेचने पर, वो रैंसम का मतलब है स्लेव्स को बेचने पर जो अमाउंट हमें मिला, जो पैसा मिला, उस पैसे ने किसको भरा, कहां वो पैसा किस खजाने में गया, उसने पूरे रोम के खजाने में उस पैसे को डाला। ठीक है, हुज रैंसम डिड द जनरल कॉफर्स फिल। सो यहां पर बेसिकली यही लोगों को समझाया जा रहा है कि एम्बिशियस इंसान कौन होता है। एम्बिशियस इंसान तो वही होता है ना जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सेल्फिश होता है, जो अपनी पावर में, अपने गोल्स में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि वो पब्लिक के बारे में सोचता ही नहीं है। उसको सिर्फ मैं दिखता है कि मेरी तरक्की, मेरी प्रोग्रेस, मेरी पावर, और वो पब्लिक के साथ गलत करने लग जाता है। टायरेंट तो हम उसी को कहते हैं कि पावर आ गई, अल्टीमेट पावर आ गई अब तुम्हारे पास, अब तुम सिर्फ तबाही मचा रहे हो पूरे देश में, देश के बारे में नहीं सोच रहे। तो वो यही आपको देखो कॉन्ट्राडिक्टिंग लाइन, कॉन्ट्राडिक्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टिंग लाइंस है यहां पर कि ब्रूटस तो कहता है कि सीजर एम्बिशियस था, और ब्रूटस तो एक इज्जतदार आदमी है, लेकिन सीजर जितनी बार भी जंग पर गया और लोगों को वहां से बंदी बना के लाया, तो उनको बेचने पर जो पैसा मिला वो सारा तो उसने जनरल जो रोम का, पूरे इस देश का जो खजाना था, ट्रेजर था, उसमें उसने वो उस पैसे को डाल दिया अपने लिए, तो पर्सनल इस्तेमाल तो कुछ किया ही नहीं, है ना। डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस, क्या ये चीज एम्बिशन था सीजर का? क्या ये चीज तुम्हें एम्बिशियस दिख रही है? सीजर के अंदर ये चीज एम्बिशियस थी? अगर करना होता तो वही सोचने वाली बात है ना कि करना होता, अगर एम्बिशियस होता, इतना अपनी पावर में अंधा होता, करना होता तो अपने पास रखता वो सारा पैसा, जीत के तो वही लाया था, है ना, सारा पैसा अपने पास रखता, पर उसने अपने देश पे लुटा दिया, उसने देश के खजानों में उस पैसे को डाल दिया। क्या ये चीज एम्बिशियस दिख रही है तुमको? When that poor have cried, Caesar hath wept. जब जब इस देश का गरीब रोता था तब तब सीजर रोता था। Ambition should be made of sterner stuff. वो कह रहे हैं कि और एम्बिशन जो होता है वो तो इससे कठोर होता है। सीजर तो इतना कठोर नहीं था। जब जब इस देश के लोगों ने रोए, जब जब इस देश के लोगों ने आंसू बहाए, तब तब सीजर ने आंसू बहाए हैं। इस देश के लोगों को रोता देख सीजर दुखी होता था, सीजर रोता था। और एम्बिशन यानी कि जब आप अपने ही गोल्स में, अपने ही पावर में अंधे हो जाते हो तो आपको किसी का दुख दर्द कुछ दिखता ही नहीं है। आप तो फिर मजबूत, स्टर्नर का मतलब क्या है, आप तो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हो ना अंदर से। तो एम्बिशन तो जो है वो तो क्या कर देता है, वो तो अपने आप ही इंसान को कठोर बना देता है। लेकिन फिर भी यहां पर देखो, अब यहां सोचने वाली बात है कि फिर अगर सीजर बेसिकली अगर एम्बिशियस था तो फिर वो क्यों रोता था लोगों के लिए, उसे लोगों से फर्क क्यों पड़ता था? बट येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, पर फिर भी ब्रूटस कह रहा है कि सीजर एम्बिशियस था। तो ठीक है भाई, ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है, वो तो जो कह रहा है वो सही होगा। You all did see that on the Lupercal, अब I thrice presented him a kingly crown. वो कह रहे तुम सबने देखा था कि ल्यूपरकल की फीस्ट पर मैंने 3 बार सीजर को क्राउन ऑफर किया था, राजा बनाना चाहते थे हम उसको, which he did thrice refuse, जिसको 3 बार ही रिफ्यूज कर दिया था सीजर ने। क्या वो एम्बिशन था? अगर उसे चाहिए था, एम्बिशन चाहिए था, अगर सॉरी एम्बिशियस था वो, अगर उसके अंदर इतना एम्बिशन था तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। तुम्हारे नजरों के सामने की बात है कि उसे अपने राजा बनाना चाहा और वो राजा बना ही नहीं, तो क्या वो एम्बिशन था? फिर भी ब्रूटस कहता है कि सीजर तो एम्बिशियस था और ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है। आई स्पीक नॉट टू डिस्प्रूव, अब यहां पे ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहां पे जो बातें कर रहा हूं वो मैं उनकी बातों को झुटला नहीं रहा हूं, जो ब्रूटस ने यहां पर बोला है मैं उसको झुटला नहीं रहा हूं, बट मैं यहां पर हूं, हियर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो। मैं यहां पे ब्रूटस की किसी बात को झुटला नहीं रहा, मैं तो वो बोल रहा हूं जो मैं जानता हूं। यू ऑल डिड लव हिम वंस, नॉट विदाउट कॉज। तुम सब एक बार सीजर को जरूर प्यार करते थे, तुम सब एक समय पर सीजर को बहुत प्यार करते थे, बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के, तुम्हारे पास कोई ऐसे रीजन नहीं था, तुम सब सीजर को कितना प्यार करते थे। व्हाट कॉज विदहोल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम, लेकिन आज ऐसा क्या रीजन है तुम्हारे पास जो तुम उसके लिए शोक नहीं मना पा रहे हो, तुम्हें उसके लिए आंसू नहीं निकल रहे हैं तुम्हारी आंखों से? बात तो सही है,
एक समय पर जब इतना प्यार करते थे तुम सभी सीजर के लिए कि सीजर का एक झलक देखने के लिए तुम पागल हो गए थे, सड़कों पे उतर आए थे, तो आज फिर क्या चीज है, ऐसा क्या रीजन है जो तुम्हें रोक रहा है कि तुम सीजर के लिए एक आंसू नहीं बहा पा रहे हो? ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट्स। अब वो कह रहे हैं ओ जजमेंट, यहां बेसिकली वैसे कहा जा रहा है कि हे भगवान, क्या तुम इतने अंदर से एकदम राक्षस बन चुके हो, इतने कठोर पत्थर दिल बन चुके हो तुम, कि आज उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम आज उसके लिए एक आंसू नहीं बहा पा रहे हो? एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजंस, कि आज लोग अपने रीजंस, आज लोग अपने सूझबूझ सब खो चुके हैं, अंदर के इमोशंस एकदम जा चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये स्पीच देते देते एंटनी रो पड़ता है ना? एंड ऑब्वियसली आई फील कि भाई देखो, जाहिर सी बात है उसने अपने एक बहुत ही डियर फ्रेंड को खोया है, तो और वो भी अभी कुछ चंद मिनटों पहले, तो जाहिर सी बात है इमोशंस तो आउटबर्स्ट तो होगा ही। तो वो यही कहते हैं कि बेयर विद मी, सहन कर लो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो रो रहा है। तो कहते हैं कि माई हार्ट इज इन कॉफिन देयर विद सीजर, क्योंकि मेरा दिल जो है वो सीजर के साथ उसी कफन के अंदर पड़ा हुआ है। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम्स बैक टू मी, और मैं रुकना चाहूंगा तब तक जब तक मेरा दिल मुझ तक वापस नहीं आ जाता। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा इतना गला भर आ रहा है, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि भाई मेरा दिल, वहां पे ऐसे होता है ना, कहते हैं ना कि मेरा दिल फट के चला गया है उस इंसान के साथ, मेरा दिल जा चुका है उस इंसान के साथ, उस कफन में है जहां पे सीजर है। तो मुझे माफ करना, वो थोड़ा रो रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज ब्रेक कर रही है। तो कह रहा है कि माफ करना, मुझे थोड़ा समय दो जब तक मैं अपने आप को दोबारा स्ट्रांग नहीं करता हूं। अब यहां पर क्या है, अब जो पहला सिटीजन है वो कह रहा है कि मी थिंक्स देयर इज मच रीजन इन हिज सेइंग्स। अब पहला सिटीजन अब कह रहा है कि यार मुझे लगता है कि इस इंसान की बातों में रीजन, मतलब सही वजह तो दे रहा है, ये बातों में तो पॉइंट है। अब सेकंड सिटीजन क्या कह रहा है, इफ दाउ कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैड ग्रेट रॉन्ग। अब यहां पे दूसरा इंसान कह रहा है कि अगर सही से सोचा जाए तो सीजर के साथ तो बहुत गलत हुआ है। और तीसरा इंसान कह रहा है हैज ही मास्टर्स, आई फियर देयर विल वर्स कम इन हिज प्लेस। अब यहां पे तीसरा इंसान कह रहा है कि यार अगर हमने चलो सीजर को तो मार दिया, लेकिन अब जो दूसरा इंसान आएगा क्या पता वो उससे भी ज्यादा खराब हो, है ना? तुमने सीजर को ये बोल के मार दिया कि वो एम्बिशियस था, तो अब क्या गारंटी है कि जो अगला आने वाला इंसान है जो रोम पे राज करेगा वो इतना एम्बिशियस नहीं होगा, या वो इससे ज्यादा खराब नहीं होगा? अब यहां पे फोर्थ सिटीजन कहता है मार्क दिए हिज वर्ड्स ही वुड नॉट टेक द क्राउन देयरफॉर इट इज सर्टेन ही वाज नॉट एम्बिशियस। अब चौथा इंसान कह रहा है कि उसके शब्दों को ध्यान से सुनो और याद करो, सीजर ने जब हमने उसे राजा बनाना चाहा था, सीजर को जब क्राउन ऑफर किया था, सीजर ने रिजेक्ट कर दिया था वो क्राउन, यानी कि वो एम्बिशियस नहीं था। अब पहला इंसान कह रहा है इफ इट बी फाउंड सो सम विल डेयर अबाइड इट। एंड सेकंड सिटीजन पुअर सोल हिज आईज आर रेड एज फायर विद वीपिंग। अब यहाँ पे लोग वही कह रहे हैं कि ये बात तो सही है, सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है, उसकी हत्या बहुत ही गलत रीजन से की गई है। और यहाँ पर एक इंसान कहता है कि देखो बेचारा, अब यहाँ पुअर सोल एंटनी को बोला जा रहा है कि बेचारा उसकी आंखें जो हैं वो एकदम लाल हो चुकी हैं, फायर, रेड एज फायर, यानी कि रो रो के उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लाल हो चुकी हैं। थर्ड सिटीजन, एंड नाउ मतलब आई डोंट नो व्हाई बट आई एक्चुअली लाइक मार्क एंटनी। बहुत लोगों का अलग अलग रीजन होता है कि नहीं सीजर ने जो किया था वो बहुत गलत किया था। सम माइट से कि ब्रूटस वॉज द राइट पर्सन। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बोला है, ओके, आई अग्री विद इट कि ब्रूटस वॉज द ट्रैजिक हीरो, राइट, ठीक है, बट ट्रैजिक हीरो था, सही गलत में फंसा हुआ था कि सही क्या है गलत क्या है, समझ गए हम, ठीक है, तुम सही गलत में फंसे हुए हो, सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए, और तुम किसी की बातों में आ गए, किसी ने तुम्हें बहुत ज्यादा बहला फुसला दिया, है ना, और तुम उसकी बातों में आकर के तुमने कर दिया भाई कि तुमने मार दिया सीजर को। लेकिन वेयर आर द टीयर्स फॉर योर बिलवेड? मतलब अभी बोला तुमने कि लवर था मैं सीजर का, मुझे बहुत प्यार करता था मैं सीजर को, है ना, तो वेयर आर द टीयर्स? कहाँ है वो इमोशंस? वो तो नहीं दिख रहे। लेकिन हाँ, यहां पर अगर देखा जाए तो मार्क एंटनी में मुझे वो इमोशंस दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई रिलेट विद मार्क एंटनी मोर। मतलब आई वुड वांट अ फ्रेंड। मैं अगर मेरे से कोई पूछा जाएगा, मेरे से कोई पूछेगा कैसा दोस्त चाहिए, तो मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे ब्रूटस जैसा दोस्त चाहिए, मुझे चाहिए मार्क एंटनी जैसा दोस्त। मतलब आप लोग मुझे अपने अपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अपने ओपिनियंस, कि आपको कैसा फ्रेंड चाहिए होगा। एक ऐसा इंसान जो कि एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है, या एक ऐसा फ्रेंड जो कि बहुत लॉयल है? आई वुड चूज अ लॉयल फ्रेंड ओवर मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑनरेबल फ्रेंड्स। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि ठीक है तुम अपने ऑनर के लिए फाइन, मतलब देखो दोस्ती तो वही होती है ना कि सही क्या गलत क्या, ठीक है पब्लिक में तो मेरा साथ दो, चाहे पीछे से आके मुझे सही गलत सिखा दो, राइट? तो मार्क एंटनी के साथ ही मैं रेजोनेट करती हूँ यहाँ पर। एंड वो बेचारा रो रो के थोड़ी उसकी आंखें लाल हो गई हैं। एंड थर्ड पर्सन क्या कहता है, वो कहता है देयर इज नॉट अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटनी, कि एंटनी से ज्यादा अच्छा नोबल मैन पूरे रोम में कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे चौथा सिटीजन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है शांत हो जाओ सब। अब एंटनी दोबारा बोलने जा रहा है और यहाँ एंटनी बोलना स्टार्ट करता है, बट येस्टरडे द वर्ड ऑफ सीजर माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड, नाउ ही लाइज।
नाउ लाइज ही देयर। वो कहते हैं कि लेकिन कल तक सीजर ने कुछ कहा होता तो पूरी दुनिया में वो एक रूल, एक शासन के तरीके से माना जाता। ठीक है, कल तक सीजर जो है वो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता था, लेकिन आज देखो वो जमीन पर वहां पर मरा पड़ा है। एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस, और कोई भी यहां पर ऐसा इंसान नहीं है जो उसको इज्जत दे। ओ मास्टर्स, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टेर योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज। वो कह रहा है, हे भगवान, अगर मेरे अंदर इतनी पावर होती, इफ आई वर टू डिस्पोज टू स्टेर, यानी कि अगर मेरे अंदर इतनी पावर होती भगवान कि मैं तुम्हारे अंदर वो होता है ना स्टेर योर हार्ट्स, कि अगर मैं तुम्हारे दिलों को हिला सकता, झंझोड़ सकता तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे दिमाग को, और उसके अंदर अगर मैं म्यूटिनी और रेज, गुस्सा, और म्यूटिनी का मतलब आप यहां पे बेसिकली समझ सकते हो कि वो होता है ना कि अगेंस्ट द लॉ चले जाना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, बेसिकली ये क्या कह रहे हैं वो, कि अगर मेरे अंदर, हे भगवान, अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती ना, या मैं इतना इंपैक्ट अगर तुम पे रख सकता कि मैं तुम्हारे दिल दिमाग को हिला के रख देता और तुम लोग एकदम गुस्से में आ जाते और तुम लोग आतंक मचा देते, म्यूटिनी क्रिएट कर देते, तो हु यू ऑल नो आर ऑनरेबल मैन, सॉरी, म्यूटिनी क्रिएट कर देते, आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैशियस रॉन्ग। वो कहता है कि पर फिर मैं ब्रूटस और सीजर के साथ गलत कर देता। अगर मेरे पास इतनी पावर होती कि मैं तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता और मैं तुम्हारे अंदर वो गुस्सा भर देता, जो कि बेसिकली होना तो चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हारे अंदर अगर वो गुस्सा भर देता और अगर मैं तुम्हारे अंदर वो म्यूटिनी पैदा कर देता, तो फिर उससे तो मैं ब्रूटस और कैशियस के साथ गलत करता, है ना, क्योंकि आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, और मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। आई रेदर चूज टू रॉन्ग द डेड टू रॉन्ग माई सेल्फ एंड यू। बात देखो भाई, बंदा क्या कह रहा है। अगर मैं गुस्सा दिला पाऊं ना तुमको कैशियस और ब्रूटस के खिलाफ, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं कर सकता। इससे बढ़िया तो उस मरे हुए इंसान के साथ गलत करो ना, जो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो मर गया, क्या करना अब, तो इसलिए अब उसके ऊपर सारे ब्लेम डाल दो जो तुम्हें ब्लेम डालने हैं, उसके बारे में जो उल्टा सीधा बोलना है बोल दो। अब तो वो मर चुका है, कौन सा वो खड़े होकर तुमसे बहस करने आएगा या अपनी बात को प्रूव करने आएगा? नहीं आएगा ना। जिसे मरना था वो तो चला गया। तो इससे बढ़िया गलत करना है तो किसके साथ करें? अपने साथ, तुम्हारे साथ गलत करने की जगह, दूसरों के साथ गलत करने की जगह उसी इंसान के साथ गलत करो जो मर चुका है ना। सो अब यहां पे वो बोल रहे हैं कि देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन। वो कह रहे हैं कि ऐसे इज्जतदार लोगों के साथ कुछ गलत करने से बढ़िया वो मरे हुए इंसान के साथ गलत किया जाए। बट हियर्स अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर। वो कह रहे हैं लेकिन यहां पर मेरे पास एक लेटर है जिसके ऊपर सीजर की सील लगी हुई है, यानी कि वो अभी तक अनओपन्ड है। आई फाउंड इट इन हिज चेस्ट, टिस हिज विल। और कह रहे हैं कि मैंने ये सीजर के चेस्ट, मतलब कि एक बेसिकली एक जैसे चेस्ट कैसे समझाऊं तुमको, बक्सा होता है ना, हाँ, क्लॉजेट समझ सकते हो, अलमीरा। वो कह रहे हैं कि ये मुझे सीजर के चेस्ट, यानी छाती नहीं है यहाँ पे, चेस्ट समझ जाना प्लीज, ठीक है, ये एक तरीके से एक बॉक्स होता है। तो कह रहे हैं कि ये मेरे को सीजर के बॉक्स में मिला था, ठीक है, उसके क्लॉजेट में मिला था, और ये उसकी विल है। सो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? लेट बट द कॉमन्स हियर दिस टेस्टामेंट विच पार्डन मी आई डू नॉट मीन टू रीड। सो यहां पर क्या बोल रहे हैं? वो कह रहा है कि लेट बट द कॉमन हियर दिस टेस्टामेंट, की ये चीज तुम्हें सुननी चाहिए, पर मुझे माफ करना, मैं ये पढ़ना नहीं चाहता। एंड दे वुड गो एंड, क्योंकि अगर मैंने पढ़ लिया ना तो तुम सब जा करके सीजर के जो घाव है ना उनको चूमने लगोगे। इतना, मतलब वो यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सीजर की विल है मेरे पास, वो तुम्हारे लिए मरने के बाद भी तुम्हारे लिए कितना अपने देश के लिए सोचता था, और यहाँ लोगों ने उसके ऊपर बोला है कि वो तो एम्बिशियस था। पर ठीक है, लोग कहाँ गलत बोलेंगे, वो तो इज्जतदार लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे सीजर की विल मिली है, और अगर तुमने उसकी विल पढ़ ली तो तुम लोगों को, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं चाहता हूं पढ़ना पर मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया ना तो तुम सारे के सारे रोमवासी जाकर के उसके हाथ पैर, उसके एक एक घाव को चूमोगे, ठीक है, एंड डिप देयर नैपकिन्स इन हिज सेक्रेड ब्लड, और उसके खून में अपने नैपकिन्स को डुबोगे, और उसका एक एक कतरा या बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, उसका एक एक कतरा तुम अपने पास संभालने की कोशिश करोगे, उसका एक एक बाल तुम अपने पास संभालने की कोशिश करोगे। क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुमने विल पढ़ ली ना तो तुम्हें लगेगा कि कितना महान इंसान था इसका, तो हमें कुछ भी एक मेमोरी के तौर पे कुछ भी अगर हिस्सा कुछ भी मिल जाए तो हम इसे संजो के अपने पास रख लें। अगर उसका बाल ही मिल जाए या उसका हमें खून में अगर उसके नैपकिन को ही डुबो करके हम अपने पास रख सके एज अ मेमोरी, तो तुम वो रखना चाहोगे। इतना उसने कुछ तुम्हारे लिए किया है। अगर मैंने ये लेटर पढ़ दिया ना तो तुम्हें तब पता चलेगा, ठीक है। bequeathing it as a rich legacy unto their issues, and dying mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy unto their issues। So यही बोल रहे हैं कि मरते मरते भी वो अपनी इतनी बड़ी जो जायदाद वगैरह है, सब कुछ है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ करके गया है। फोर्थ सिटीजन बोलता है कि वी विल हेयर द विल, रीड करो मार्क एंटनी, हम सुनना चाहते हैं। सब चिल्लाते हैं विल विल विल, रीड करिए, हम सीजर की विल सुनना चाहते हैं। एंटनी बोलता है कि सब्र रखो जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। इट इज नॉट मीट यू नो हाउ सीजर लव्ड यू। अब तुम लोग बिल्कुल भी बेसिकली, तुम वो कह रहे हैं कि नहीं है,
नहीं है, तुम लोग नहीं डिजर्व करते हो भाई, नहीं है तुम्हारे लिए सही नहीं होगा ये, ठीक है, तुम्हारे लिए ही सही नहीं होगा ये कि सीजर, तुम्हें पता चले कि सीजर तुमसे कितना प्यार करता था। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मैन। वो कह रहा है कि देखो बेसिकली मेरे अंदर तो फीलिंग यही है कि वो यही कहना चाह रहा है कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो पढ़ना, बट वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं पढ़ूंगा मैं इसको, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तुम सब्र रखो पर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये, है ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये अगर तुम्हें पता चल गया सीजर तुम्हें कितना प्यार करता था, क्योंकि तुम ना लकड़ी के बने हो ना पत्थर के बने हो, बल्कि तुम इंसान हो। और अगर तुम इंसान हो और अगर बियरिंग द विल ऑफ सीजर, और अगर तुमने सीजर की इस विल को पढ़ लिया तो तुम्हारे अंदर इट विल इन्फ्लेम यू, वो ये सीजर की जो विल है वो तुम्हें अंदर से, तुम्हारे अंदर एक आग को जला देगी एंड तुम्हें पागल बना देगी। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लोग एक्चुअल में सीजर के एयर्स हो, यानी कि तुम उसकी पूरी जायदाद अब तुम्हारे नाम वो करके जा रहा है। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता ये विल, मैंने तुम्हें पढ़ के बता दी ना विल, तो तुम एकदम गुस्से से पागल हो जाओगे, रेज एकदम तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग लग जाएगी ना मन मन में उन लोगों के खिलाफ, जब अगर तुम्हें पता चल गया कि सीजर तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए कितना कुछ वो छोड़ के गया, तो तुम्हारे अंदर इतनी आग लग जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तुम्हारे प्यारे सीजर को, जो तुम्हें कितना प्यार करता था, उसको मारा। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और इफ यू शुड, ओ व्हाट वुड कम ऑफ इट, वो कह रहे हैं अगर मैंने पढ़ दिया तो पता नहीं फिर उसके बाद तुम क्या ही कर बैठोगे। तो बेसिकली वो इनको भड़का भी रहा है बट नहीं भी भड़का रहा समझ रहे हो तुम। तो यहां पर फोर्थ सिटीजन एकदम बोलता है कि नहीं तुम विल रीड करो, हम सुनेंगे एंटनी, हम सब सुनेंगे, हमें सीजर की विल सुननी है। एंटनी बोलता है क्या क्या तुम सब लोग पेशेंट रहोगे, क्या तुम सब मेरे साथ जुड़े रहोगे? आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, मैं वैसे भी अपने आप अपने अपने औकात से ज्यादा, अपने जितना मुझे बोलना था मैं जरूरत से ज्यादा बोल चुका हूं, ठीक है। अब मुझे मुझे डर है, आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर, आई डू फियर इट। वो कह रहे हैं कि मैं वैसे भी अपनी अपनी औकात से ज्यादा बोल चुका हूं, मैं वैसे भी जितना जरूरत था उससे ज्यादा बोल चुका हूं, और मुझे डर लगता है कि मैंने शायद इतने सब कुछ बातों में कुछ गलत बोल दिया है उन सभी इज्जतदार लोगों के लिए जिन्होंने खंजर मारे थे सीजर में। मुझे डर लगता है कि शायद मेरे साथ भी वैसा हो सकता है अगर मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ बोल जाऊं तो। सो फोर्थ सिटीजन वहां पर जो मौजूद होता है वो कहता है कि दे वर ट्रेटर्स ऑनरेबल मेन, वो कहते हैं जिन ऑनरेबल मेन, अब यहां पे बेसिकली कहा जा रहा है कि जिन ऑनरेबल मेन की तुम बात कर रहे हो मार्क एंटनी, वो तो ट्रेटर्स हैं, वो तो ट्रेटर्स हैं सारे के सारे। सो अब यहां पर रिटर्न में अगर हम देखें तो अच्छा सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि द विल द टेस्टमेंट, कि हमें वो विल पढ़ के सुनाओ, वो टेस्टमेंट जो है वो हमें आप पढ़ करके सुनाइए। एक सिटीजन वहां से खड़े होकर के बोलता है कि दे वर विलन्स मर्डरर्स, द विल रीड द विल। वो कहते हैं कि वो विलन्स थे, वो सारे के सारे विलन हैं, वो मर्डरर हैं, आप विल रीड कीजिए और हमें वो विल रीड करके सुनाइए। सो अब एंटनी बोलता है यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉर्प्स ऑफ सीजर एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल, शैल आई डिसेंड एंड विल यू गिव मी लीव। अब वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम मुझे कंपेल करते हो रीड करने के लिए विल तो ठीक है मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो कॉर्प्स है सीजर का, डेड बॉडी जो है उसके आसपास एक रिंग यानी कि एक सर्कल बनाया जाए, ठीक है, और मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें उस इंसान को जिसने वो विल बनाई है, ठीक है। यहां लिखा है ना कि हिम दैट मेड द विल, मैं शो करना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें वो इंसान जिसने ये विल बनाई है, यानी कि मैं विल पढ़ के सुनाऊं उससे पहले एक बार देखो तो सही उस इंसान को, जिस इंसान के लिए अभी तक तुम एक आंसू नहीं बहा रहे थे, देखो तो सही एक बार उस इंसान को जिसने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी एक विल बनाई, अपनी पूरी जो सेविंग्स या जो भी उसने अपनी जिंदगी में किया वो सब कुछ, इतना सारा पैसा, वो सब कुछ वो तुम्हारे लिए छोड़ करके चला गया। वो उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया अपने लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के लिए, अपने रोमन्स जो है अपने कंट्रीमैन के लिए था। तो वो बोलता है कि क्या मैं आऊं नीचे, शैल आई डिसेंड, क्या मैं नीचे आऊं, क्या आप सब तैयार हैं, हम एक रिंग बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे हम सीजर की बॉडी के आसपास, क्या आप मुझे आने देंगे? तो सेवरल सिटीजन जो है वो चिल्लाते हैं कि कम डाउन, आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। सिटीजन एक दूसरा बोलता है कि हाँ हाँ, सेकंड सिटीजन कहता है कि आइए आप नीचे आइए, थर्ड सिटीजन कहता है कि यू शैल हैव लीव, आपको इजाजत है, आप नीचे आओ। और यहाँ पे जो सीजर की बॉडी है उसके आसपास हम सर्कल बनाते हैं। एंटनी नीचे आता है और एक सिटीजन बोलता है कि चलिए रिंग में, अब यहाँ पे बेसिकली वो एक सर्कल बना रहे हो, कह रहे चलो खड़े हो जाओ सर्कल में, यहाँ पे आ जाओ सब लोग, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, जगह बनाओ, एंटनी के लिए थोड़ी सी जगह बनाओ, रूम फॉर एंटनी, ठीक है। तो एंटनी आता है कि कहता है हाँ हाँ थोड़ा सा साइड हो जाओ, सब लोग जगह बनाओ, खुल के खड़े हो जाओ सीजर की बॉडी के आसपास, ठीक है। सो अब यहीं पे यही बात हो रही है। अब एंटनी क्या कहता है, एंटनी कहता है कि इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अगर तुम्हारी आंखों में, अगर तुम्हारे पास अभी भी आंसू बचे हैं ना, तो अब उन आंसुओं को बहाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put it on. वो कहता है तुम सब जानते हो इस मैंटल को। मैंटल बेसिकली क्या है बेटा? मैंटल है यहाँ पर वो जो ये जो रेड कलर का एक चोगा कह सकते हो, केप कह सकते हो, जो सीजर पहना करता था पीछे, ठीक है। सो वो कह रहे कि मैंटल तुमको याद है, ये मैंटल सीजर ने पहली बार कब पहना था?
अब वो बताता है कि ये मैंटल जो है उसने पहली बार तब पहना था, द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, पहली बार जिंदगी में सीजर ने जब ये मैंटल पहना था वो एक समर इवनिंग थी, यानी कि इट वॉज का मतलब क्या है, इट वॉज अ समर इवनिंग, एक गर्मियों के मौसम में एक शाम के समय पर उसने अपने टेंट में ये मैंटल पहना था। ये वही दिन था जिस दिन उसने नेरवी को ओवरकेम किया था, यानी कि नेरवी ट्राइब थी उसको हराया था और उस पर जीत पाई थी। ठीक है, अब वो आगे बोलता है कि लुक इन दिस प्लेस रैन कैशियस डैगर थ्रू। अब वो बोल रहे हैं कि इस मैंटल में देखो, ये जो यहाँ से टॉर्न है ना, इसी जगह से कैशियस का डैगर गया था, यानी कि यहीं पर कैशियस ने वार किया था। लुक इन दिस प्लेस कैशियस डैगर थ्रू, क्या बोल रही हूं मैं, लुक इन दिस प्लेस रैन कैशियस डैगर थ्रू सी वाटर रेंट द एनवियस कास्का मेड। कि देखो, रेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, रेंट का मतलब है कट, कि देखो कैसा घाव कास्का ने दिया सीजर को। एंड थ्रू दिस द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टैब्ड, और कह रहे हैं कि इस जगह पर, इस निशान से, जो ये निशान है, जो ये घाव है, यहां से गुजरा था सीजर के बॉडी में कौन सा डैगर, हमारे ब्रूटस का डैगर, यहां से ब्रूटस का डैगर घुसा है सीजर की बॉडी में। सो बेसिकली वो एक एक घाव दिखा रहा है कि देखो, ये देख रहे हो ये मैंटल उसने पहली बार कब पहना था, जब उसने नेरवी की ट्राइब को हराया था, वहां पर जीत पाई थी। पहली बार उसने ये जो डैगर कह रहे, सॉरी, ये जो मैंटल है, क्या मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है, आई एम सो सॉरी, जो पहली बार ये मैंटल है उसने तब पहना था जब उसने नेरवी के जो ट्राइब है उसको हराया था। और यहां पे आप देखो इस मैंटल में ये कितना फट चुका है, क्योंकि यहां से क्या हुआ था, कैशियस का डैगर जो है वो लगा था, यहां से वार किया था कैशियस ने सीजर को, यहां पर कैशियस का डैगर लगा है, यहां पर कास्का ने उसको कट किया, और यहां ये जो निशान है, इस निशान से, ये निशान किसने दिया है, ये निशान ब्रूटस ने दिया है सीजर को, वही ब्रूटस जो कि सीजर को बहुत प्यारा था। ठीक है, वेल बिलवेड, वही ब्रूटस जो सीजर को बहुत प्यारा था। एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फ्लोड इट। अब वो कह रहे हैं कि और जैसे ये कर्स सीजर, बेसिकली वो जो डैगर है ना, कर्स स्टील बोला जा रहा है, कर्स स्टील का मतलब है कि वो जो डैगर है उसको बोला जा रहा है कि मनहूस डैगर, इस तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, कि वो जो तलवार थी, वो जो मनहूस तलवार थी, ये तलवार यहीं पर लगी थी सीजर को, और जैसे ही उस तलवार को, जब ब्रूटस ने उस तलवार को ऐसे मारा, जब उसने सीजर को स्टैब किया, तो स्टैब करने के बाद जब उसने उस तलवार को बाहर निकाला, प्लग्ड का मतलब है बाहर, जब उस तलवार को निकाला, तो इस जगह से सीजर की बॉडी का सारा जो खून है वो बह निकला, सारा खून वहां से बहने लगा। अब यहां पर एज रशिंग आउट ऑफ डोर्स टू बी रिजॉल्व्ड इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो। अब वो बोल रहे हैं कि वो खून वहां से शरीर से ऐसे बहा जैसे कि मानो दरवाजे से बाहर बहते हुए वो बाहर भागता हुआ आना चाह रहा हो पूछने के लिए कि ब्रूटस तुम्हें बिल्कुल मतलब दर्द नहीं हुआ सीजर को मारने से पहले। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि भाई ब्रूटस ने तो आकर के बोल दी, स्पीच दे दी कि मैं बहुत प्यार करता था सीजर को और मैं देश प्रेम ज्यादा था मेरे मन में, और उसने सारी बातें बोली, बट वो बोल रहे हैं कि देखो ना सीजर कितना प्यार करता था ब्रूटस को, क्या ब्रूटस ने इतना बेरहमी से सीजर को मारा। यहाँ पे सभी लोगों ने घाव दिए, कैशियस का घाव है, कास्का का घाव है, तुम देखो उस इंसान को जिस इंसान ने तुमसे कितना प्यार किया, वो इंसान तुम्हारे आंसू देख करके रो पड़ता था, आज तुम उस इंसान को देखो, आज वो यहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ है बेजान, कितने घाव हैं उसके शरीर पर। अगर उसके ये घाव बोल पड़ते ना तो शायद, अब वो आगे बोलेगा यही चीज कि मार्क एंटनी की, अगर उसके ये घाव बोल पड़ते ना तो शायद उसका एक एक घाव तुम्हें वो बयां करता अपने दिल की बात, कि तुम्हारे दिल में आग उठ जाती ये देख करके कि हमारे प्यारे सीजर को किसी ने इस तरीके से बेवजह उसकी हत्या कर दी। तो तुम उसके घाव अगर बोल पड़ते तो तुम्हारे अंदर आग फूंक देते, तुम्हारी आत्मा जो है वो जाग उठती। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जरा उसके शरीर को, वो विल पढ़ने से पहले देखो उसके साथ क्या हश्र हुआ उसका। इफ ब्रूटस so unkindly knocked or no, for Brutus as you know was Caesar's angel। कह रहे कि और देखो तुम जानते हो कि ब्रूटस कौन था, सीजर का सबसे प्यारा व्यक्ति था, सीजर्स एंजल, जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं ना आंखों का तारा, वही समझ लो कि सीजर की आंखों का तारा था ब्रूटस। सीजर उस पर जान न्यौछावर करता था, खूब प्यार करता था ब्रूटस को, और उसी ब्रूटस ने ये जो है घाव दिया है हमारे सीजर को। जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। वो कह रहे हैं कि भगवान ही इस चीज का गवाह है, भगवान तक जानते हैं, हर कोई इस चीज का गवाह है कि सीजर कितना प्यार करता था ब्रूटस को। एंड दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब इन ग्रैटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटर्स आर्म्स। वो कह रहे हैं कि और जब भगवान गवाह है इस बात का कि कितना ज्यादा प्यार करता था सीजर ब्रूटस को, और इसके शरीर में इतने घाव हैं, आपको मालूम है 23 टाइम्स सीजर को स्टैब किया गया था,
23 बार इस सीजर को चाकू से उसके ऊपर बॉडी पर वार किया था, 23 वुंड्स थे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जितने भी वुंड्स हैं ना, उस वुंड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वुंड जो है वो उन सभी घाव से उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक घाव था जिसने सीजर की जान ले ली। और वो घाव कौन सा था? ब्रूटस का घाव था। ये सारे जो कट्स हैं ये तो बेसिकली वही वाली बात है ना कि भाई वो जो इतने घाव मिले थे वो तो उम्मीद थी उसकी, उनसे थोड़ी ना कोई शिकायत। दूसरों से क्या शिकायत करोगे आप कि तुमने मेरे साथ धोखा किया? शिकायत तो अपनों से ही होती है ना, गैरों से थोड़ी ना शिकायत होती है। तो आर यू गोइंग टू गो एंड मतलब कंप्लेन टू योर एनिमीज कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अरे एनिमी है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ यही करेगा। कंप्लेन्स तो हम अपने अपनों से रखते हैं ना, फ्रेंड्स या फैमिली या बिलवेड, तो उन्हीं से तो रखते हैं हम शिकायतें। तो वो यही बोल रहे हैं कि यहां पर देखो ये अनकाइंडेस्ट कट है। इन सभी घावों में से सबसे ज्यादा जो दर्द पहुंचाया जिसने सीजर को, जिसने एक्चुअल में सीजर की जान ले ली, वो यही घाव है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि और जब सीजर ने व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब, और जब सीजर ने, सब उस पे घाव कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? जब सीजर ने पलट के देखा कि आखिरी घाव, आखिरी वार जो किसका था? ब्रूटस का था। आप समझिए बेटा यहाँ पे हो क्या रहा था कि सब लोग सीजर पे वार कर रहे थे। सीजर तब तक बहुत स्ट्रगल कर रहा था बचने के लिए, बहुत हाथ पैर मार रहा था, तो लोग बार बार उसको उसके ऊपर वार कर रहे थे, उसे मार रहे थे कि वो मर जाए। लेकिन वो कहते हैं कि जब जैसे ही उसने देखा ना, सीजर ने जैसे ही देखा कि ब्रूटस ने मुझे मार दिया, तो वहां पे उसके अंदर जो कहते हैं ना कलेजा, दिल जो था वो फट पड़ा। वो उसका दिल वहां फट गया और उसने कहा कि अब बस, उसने उसके बाद उसने स्ट्रगल ही नहीं किया। और दैट इज द टाइम, दैट इज व्हेन ही फेल। तब उसने मौत को गले लगा लिया कि अब ये नहीं। वो होता है ना कि देखो, मतलब अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो, अगर तुम किसी ऐसी कंडीशन में हो जहां पे तुम बस एक बहुत ही मतलब ज्यादा प्रॉब्लम से घिर गए हो, है ना, और वहां पे तुम्हें लग रहा है कि अब बस मैं मर ही जाऊंगा, तो इतना ज्यादा परेशान हो तुम, और उस परेशानी में हम एक इंसान पे रिलाय करते हैं, हम देखते हैं कि कोई अपना हमें वहां दिख जाए जो हमें शायद बचा ले उस दिक्कत से, उस परेशानी से। तो वहां जनरली हम अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, राइट, कि यार मैं इतनी परेशानी में हूं, मैं इतना इतना ज्यादा परेशान हूं कि मैं बस मर ही जाऊंगा, और वहां पे अगर बस मेरा दोस्त है, ये मुझे बाहर निकाल सकता है। और वहीं पर सोचो, अगर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें उस गड्ढे के अंदर धक्का दे दे, मरने के लिए छोड़ दे, तो फिर आपके पास क्या ही बचेगा आगे जीने के लिए? आप यही तो बोलोगे ना यार कि ये इससे बढ़िया तो फिर मैं मर ही जाऊं, आगे मेरे पास क्या ही बचा। तो बस सीजर के लिए भी वही था कि जब सब लोग उसे मार रहे थे तो उसे था कि हाँ, इन लोगों से तो मुझे पता है, तो मुझे मारना ही चाहते थे। वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ब्रूटस भी उनके साथ है, कि मतलब उसको उम्मीद थी कि शायद ब्रूटस तो मुझे बचाएगा, यहाँ पे कोई तो मेरा अपना होगा, कि ये लोग सब मेरे पे वार कर रहे हैं, कोई मेरे को बचाने आएगा, है ना, और मैं जिंदा बच जाऊं, कोई मेरी हेल्प करेगा, मेरा कोई तो अपना होगा। और वो कौन था अपना उस भीड़ में? उसको उम्मीद थी ब्रूटस से, कि ब्रूटस खड़ा है यहाँ पर, ब्रूटस ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन जब उसने देखा कि ब्रूटस ने खुद दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, ब्रूटस ने खुद उस पर वार कर दिया, तब सीजर ने छोड़ दिया। तब सीजर ने कहा कि इससे बढ़िया तो फिर मैं आगे अब क्या ही रहूं, मैं क्या ही देखूं, और देखने के लिए बचा क्या है, अब मर जाना चाहिए, राइट। तो उसके साथ उसने क्या किया? क्वाइट वैंक्विश्ड हिम, देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट। वो चुप पड़ गया। फिर उसके बाद उसने स्ट्रगल ही नहीं किया, क्योंकि वो अंदर से उसका दिल जो है वो फट पड़ा था कि अब क्या किया जाए। अब व्हेन माय ओन पर्सन, व्हेन माय ओन फ्रेंड वांट्स टू किल मी, तो इसके आगे अब क्या? तो उसके बाद उसका दिल फट पड़ा, एंड उसी के साथ एंड इन हिज मेंटल मफलिंग अप हिज फेस, और उसने मरने से पहले सीजर ने अपना चेहरा, अपने जो वो केप था ना, केप से अपना चेहरा ऐसे ढक लिया, जैसे कि मानो कि वो, मतलब होता है ना कि मैं ये देख नहीं सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि ब्रूटस तूने मुझे मारा। ब्रूटस ने बेसिकली देखा जाए तो ब्रूटस ने ही उसकी जान ली, ठीक है, कि ब्रूटस जो उसको मारा तो उसके लिए था कि मैं ये नहीं देख सकता, ये इसको देखने से पहले तो मैं मर ही जाऊं। तो उसने अपना बस चेहरा उससे ढक लिया कि आई कैन नॉट सी यू बिट्रेइंग मी, एंड देन ही फेल। एंड वो क्या कह रहे हैं? एंड इवन एट द बेस ऑफ पॉम्पे स्टैच्यू, के वो जो पॉम्पे का जो स्टैच्यू था उसके कदमों में जाकर के वहीं पर गिर गया सीजर, विच ऑल द वाइल्ड रैन ब्लड, ग्रेट सीजर फेल। वो कह रहे हैं कि वहां पे पूरा खून 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 हो गया। और ये वही पॉम्पे है जो कि थोड़े दिनों पहले सीजर इसी को हरा करके आया था। और उस पॉम्पे के स्टैच्यू पर आज उसके पैरों में, आज सीजर जो है वो ग्रेट सीजर, महान सीजर, आज उसके पैरों में पड़ा था, आज उसके पैरों में गिर चुका था, और सीजर के साथ, और व्हाट अ फॉल वाज देयर। वो कह रहे हैं और क्या फॉल था वो, क्योंकि सिर्फ सीजर नहीं गिरा था उस दिन सीजर के साथ साथ तुम, मैं और हम सब गिर गए, यानी कि पूरा रोम फेल डाउन दैट डे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि विल्स ब्लडी ट्रीजन फ्लरिश्ड ओवर अस, ओ नाउ यू वीप, दीज आर ग्रेशियस एंड आई परसीव यू फील दे डिंट ऑफ पिटी, दीज आर ग्रेशियस ड्रॉप्स। और वो कह रहे हैं कि और क्या सोचो, क्या क्या धोखा हुआ था उसके साथ। और कह रहे हैं अब तुम रोते हो, अब लोग रो रहे हैं वो देख करके कि भाई गलत हुआ सीजर के साथ, है ना, महान सीजर है कि नहीं। और देखो ना, ये बेसिकली क्या है, तो इट इज क्लासिक टेल ऑफ बिट्रेयल,
राइट। अगर हम काउंट करें कि भाई हिस्ट्री में सबसे जो महान धोखों में अगर काउंट किया जाए ना, कि सबसे बड़े धोखे अगर हिस्ट्री में, अगर आज तक की लाइफ में देखा जाए, हिस्ट्री में जो अकाउंट में लिखे गए हैं, तो उसमें सबसे बड़े धोखे में से एक ये भी होता है जहां पे ब्रूटस का नाम जरूर आता है। एट टू ब्रूट ऐसे ही फेमस थोड़ी है, सबसे फेमस लाइन है ये अगर देखा जाए तो, है ना, आज तक चलती आ रही है और कितनी पुरानी सदी की बात है ये। तो इसीलिए क्योंकि ये धोखा भी एक बहुत बड़े धोखों में से एक है, काउंट होता है, तो लोग वहां पे रो पड़े कि भाई देखो सीजर जिसके लिए अपना मतलब जिसको इतना मानता था, जिसको इतना प्यार करता था, जिसके लिए इतने मन में इज्जत रखता था, और उसी इंसान ने जब उसको धोखा दिया तो सीजर उसी से, वो धोखे से ही मर गया बेसिकली, है ना। वो धोखे ने उसकी जान ले ली, वो धोखा देख करके मर गया, और वो देख नहीं पाया, और उसने उसके लिए अपना बस चेहरा ढक लिया, देख नहीं पाया और वहीं गिर गया। और उसके साथ सिर्फ सीजर नहीं गिरा, सीजर के साथ तुम, मैं, हमारा रोम पूरा का पूरा नीचे गिर गया अब, है कि नहीं। अब वो आगे क्या बोल रहे, कह रहे अब लोग रो पड़े, तो वो कह रहा है कि अब तुम रोते हो, देखो मैं देख पा रहा हूं कि तुम रोते हो, और अब तुम्हारे मन में थोड़ी दया आ रही है, अब तुम्हारे मन में अब दया आ रही है सीजर के लिए, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जो तुम्हारे आंसू हैं, ये ग्रेशियस ड्रॉप्स हैं। काइंड सोल्स व्हाट वीप यू व्हेन यू बट बिहोल्ड Are Caesar's vesture wounded? Look you here is himself marred as you see with traitors. वो कह रहे कि अब तुम देखो, अब तुम सब रोते हो, यहाँ देखो, यहाँ सीजर की जो बॉडी पड़ी है उस पे निशान है उसके ट्रेटर्स के, उसके ट्रेटर्स के सभी के निशान है वहां पर। अब जो है लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही दर्दनाक नजारा है, ये हम नहीं देख पाएंगे। एक बोलता है नोबल सीजर, लोग रो रहे हैं, बेसिकली कर्स कर रहे हैं कि कितना खराब दिन है ये, और ट्रेटर्स विलन्स, अब लोगों को गुस्सा आ रहा है कि वो ट्रेटर्स हैं, वो विलन्स हैं। अब सामने से दूसरा इंसान कहता है कि इनके साथ बदला लिया जाएगा, सीजर की मौत का बदला लिया जाएगा, और लोग चिल्लाने लग जाते हैं रिवेंज अबाउट सीक बर्न फायर किल स्ले लेट नो ट्रेटर लेट नॉट अ ट्रेटर लिव, के एक भी ये धोखेबाज इंसान जो है, ये ट्रेटर्स में से एक भी इंसान ना जीवित रहे, इन सबको हम मार देंगे। एंटनी बोलता है कि स्टे कंट्रीमैन, रुकिए देशवासियों, पीस देयर हियर द नोबल एंटनी। अब लोग कहते हैं शांत शांत, नोबल एंटनी कुछ बोल रहा है सुनो। तो एक सिटीजन कहता है कि हाँ सुनो, हम इनको सुनेंगे, वी विल फॉलो हिम, वी विल डाई विद हिम, कि हम सुनेंगे इनकी बात, हम इनकी बात मानेंगे, और हम इनके साथ मरने को भी तैयार हैं मार्क एंटनी के साथ। तो मार्क एंटनी बोलता है गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टेयर यू अप टू सच अ सडन फ्लड ऑफ म्यूटिनी। अब यहाँ पे एंटनी बोलता है कि मैं नहीं चाहता, आप लोग मेरी बातों से, मैं नहीं चाहता कि आपकी जो अंदर की आत्मा है वो एकदम से जाग उठे, और आपके अंदर एक बगावत का, म्यूटिनी बेसिकली बगावत होती है, कि बगावत का आपके अंदर एक जोश भर जाए, ठीक है, क्योंकि दे दैट हैव डन दिस डीड आर नोबल्स ऑनरेबल्स। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं इस तरीके से हिला के रख दूं कि आपकी आत्मा एकदम जाग उठे बगावत करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने ये काम किया है वो तो बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। क्योंकि बोला क्या गया था एंटनी को, हमारे को ब्लेम मत करो, सीजर की जितनी तारीफ करनी है करो, वो वही कर रहा है। तो यही कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये तो बहुत ऑनरेबल मैन है, लेकिन व्हाट प्राइवेट ग्रीफ दे हैव अलास आई नो नॉट। वो कह रहा है कि दैट मेड देम डू इट। वो यही कह रहा है कि अब इनके पास क्या ऐसा ग्रीफ था, यानी कि अब देखो ये बात उसने कही नहीं है डायरेक्टली, बट ये जाहिर हो चुकी है कि तुमने सीजर को अपने देश के लिए तो नहीं मारा, क्योंकि देश प्रेम तो सीजर बहुत करता था, है ना। और पब्लिक यही बोलेगी कि भाई अगला आने वाला जो इंसान होगा क्या वो इससे खराब नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं। और सीजर अपने देशवासियों के लिए बहुत करता था, ये सब कुछ एंटनी प्रूव कर चुका है। और जिस बेसिस पे तुमने सीजर को मारा एम्बिशियस कह करके, वो एम्बिशियस तो था नहीं, यह भी प्रूव कर चुका है। तो बेसिकली वो कह नहीं रहा है कि तुम्हारा कोई प्राइवेट ग्रीफ है, यानी कि प्राइवेट एम या मोटिव था इसके पीछे, बट वो यही बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, बहुत इज्जतदार लोग हैं वो, और मेरे को नहीं पता कि उनका क्या ऐसा प्राइवेट रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने ये किया, उन्होंने सीजर को मारा। वो सभी लोग जो है दे आर वाइज, वो कॉन्स्पिरेटर्स बहुत वाइज हैं, बहुत ऑनरेबल हैं, एंड विल नो डाउट विद रीजन आंसर यू। और मुझे पता है बिना किसी शक के कि वो जरूर तुमको इस चीज का आंसर देंगे। अब आगे कहता है मार्क एंटनी कि आई कम नॉट फ्रेंड्स टू स्टील अवे योर हार्ट्स, आई एम नो ओरेटर एज ब्रूटस इज। वो कह रहे हैं कि मैं इस उद्देश्य से नहीं आया हूं दोस्तों कि मैं तुम्हारा दिल चुरा सकूं, मैं तुम्हारे दिल जीत सकूं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा ओरेटर, इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूं जैसे कि ब्रूटस है। But as you know me all, a plain blunt man that love my friend. बट जैसे कि तुम लोग मुझे जानते हो, मैं कोई इतना बड़ा ओरेटर या स्पीकर नहीं हूं, बट जैसे आप मुझे जानते हैं मैं सिंपल सादा सा आदमी हूं, एक प्लेन आदमी, जो दिल में जो होता है वही जुबान पे होता है उसके, ब्लंट आदमी हूं, मुंह फट आदमी हूं, जो दिल में है वही मेरी जुबान पर है। और मैं एक ऐसा इंसान हूं बस जो अपने दोस्त को प्यार करता है, इससे ज्यादा मेरी कुछ औकात नहीं है। एंड दैट दे नो फुल वेल दैट गेव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम। और वो कहते हैं कि और मैं पूरे अच्छे से जानता हूं कि उन्होंने ही मुझे इजाजत दी है यहां पर आपके सामने बोलने के लिए, ठीक है। सो फॉर आई हैव नाइदर विट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ एक्शन और नॉर अटरेंस नॉर पावर ऑफ स्पीच। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी अकल है, ना शब्द है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, ना मेरे पास ऐसी पावर ऑफ स्पीच है
टू स्टिर मेन्स ब्लड, कि मैं आप सभी के अंदर की आत्मा को जगा दूं, आप सभी के अंदर एक आग पैदा कर सकूं। मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, मैं सिर्फ जो मेरे मन में आता है, जो बात सच है, मैं वही बोलता हूं। आई टेल यू वॉट दैट विच यू योरसेल्व्स डू नो, मैं वही चीज आपके सामने बोल रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा, आपके दिल जीतने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो आप खुद भी जानते हो। ठीक है, शो यू स्वीट सीजर्स वूंड्स पुअर पुअर डम माउथ्स, वो कह रहे हैं कि देखो मैं आपको बस यहां क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सीजर के वो घाव दिखा रहा हूं जो कि बेसिकली पुअर डम माउथ्स हैं। वो घाव खुद अगर बोल सकते तो आपको खुद अपनी कहानी बयां करते। एंड बिड देम स्पीक फॉर मी बट वर आई ब्रूटस, वो कह रहे हैं कि अगर घाव खुद बोल सकते तो खुद बोलते, लेकिन अगर मैं ब्रूटस होता, अगर मैं ब्रूटस, बेसिकली वो कह रहा है कि अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस अगर एंटनी होता तो शायद, है ना, तो शायद मैं, अगर मैं ब्रूटस होता, बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास ब्रूटस जितनी अच्छी ओरेटरी स्किल्स होती, अगर मैं इतना अच्छा ओरेटर होता, इतना अच्छा स्पीकर होता, तो फिर तो मैं जरूर वुड रफल अप योर स्पिरिट्स एंड पुट अ टंग इन एवरी वुंड ऑफ सीजर, कि मैं फिर तो जरूर आप लोगों के अंदर की आत्मा को जगा देता, आपके अंदर एक ऐसी आग भर देता कि सीजर का एक एक घाव बोल उठता, और यहां पर रोम के अंदर एक एक पत्थर जो है वो तक उठ जाता इनके खिलाफ बगावत करने के लिए, और गुस्से में आ जाता ये सब देख करके। अब सब लोग जो है, उसने तो भर दिया लोगों के अंदर, जो सब चिल्लाने लगे कि हम बगावत करेंगे, हम बगावत करेंगे। पहला सिटीजन बोलता है कि ब्रूटस का घर जला दो। अब ये लोग बोलते हैं कि चलो कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढो, कहां है ये। अब एंटनी बोलते हैं कि येट हेयर मी, रुको अभी, सुनो मुझे कंट्रीमैन, आप सुनो, येट हेयर मी स्पीक। अब सब बोलते हैं शांत शांत, नोबल ब्रूटस कुछ बोल रहा है। तो एंटनी बोलते हैं कि वाई फ्रेंड्स यू गो टू डू यू नो व्हाट, यू नो नॉट व्हाट वेयर इन हैड सीजर दस डिजर्व्ड योर लव्स। वो कह रहे कि आप ये करने जा रहे हो, लेकिन आप सुनो एक बारी मेरी बात। Wherein has Caesar deserved your loves? Alas, you know not. I must tell you, कह रहे आप ये सब करने जा रहे हो, लेकिन आप जान तो लो कि सीजर आपका प्यार क्यों डिजर्व करता है ना। आपने अभी विल तो सुनी ही नहीं। You forgot the will I told you of, आप भूल चुके हो उस विल के बारे में जो मैंने आपको बताई। Most true the will, वो कह रहे कि अरे हाँ ये तो सही कहा, विल तो बताओ, चलो रुको और सुनते हैं विल क्या है। तो एंटनी बोलता है कि ये रही विल, जो कि सीजर की सील लगी हुई है जिसपे, यानी कि इस पे कोई फेरबदल नहीं है, सीजर की सील है जो आपके सामने खोल रहा हूं मैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हर सिटीजन, है ना, टू एवरी सिटीजन, रोमन सिटीजन ही गिव्स टू एवरी सेवरल मैन 75 डाकमास। अब डाकमास बेसिकली बेटा उस टाइम की करेंसी है, जैसे कि आज के जमाने में 1000 लाख हम यूज करते हैं, तो समझ लो 75,000 समथिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक रोमन सिटीजन को उसने 75 डाकमास वो छोड़ के गया है। अब लोग एकदम हैरान, लोग खुश हो जाते हैं कि हम सीजर की मौत का बदला लेंगे, हम सीजर को रिवेंज लेंगे, उसकी मौत का अवेंज करेंगे। एक इंसान चिल्लाते कि रॉयल सीजर। अब लोग खुश हो चुके हैं कि भाई सीजर ने उनके लिए कितना सोचा, इतना कुछ करके गया। तो एंटनी बोलता है रुको, अभी और भी है, पेशेंस रखो। सब बोलते हैं शांत शांत। अब एंटनी बोलता है कि साथ ही साथ उसने अपने सभी वॉक्स, प्राइवेट हार्बर्स, न्यू प्लांटेड ऑर्चार्ड्स on this side Tiber, he hath left them you and to your heirs forever, common pleasures to walk abroad and recreate yourselves. Here was Caesar when comes such another. अब वो बोल रहे हैं कि उसने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा, उसकी जो जो प्रॉपर्टीज थी, जो जो उसने अपने लिए जो बगीचे बनवाए थे जहां पे वो वॉक करता था, जो जो हार्बर थे, बंदरगाह वगैरह, सब कुछ जो है वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ करके गया है। कहां आता है ऐसा अगला दूसरा राजा, कहां पे मिलेगा तुम्हें ऐसा दूसरा इंसान? ये है तुम्हारे लिए सीजर, ये था तुम्हारा अपना सीजर जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। हाँ, जिसने जितना कमाया वो अपनी जनता पे ही लुटा दिया, उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, उसने एक एक पैसा तुम्हारे लिए छोड़ के गया है, अपनी पूरी जो वसीयत थी उसके अंदर सब कुछ तुम्हारे लिए रख के गया है वो, कि तुम वहां पर आओ, घूमो, रिक्रिएट करो, मजे करो, एंजॉय करो, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो तुम सबके लिए, रोमन वासियों के लिए सब छोड़ करके गया है। कहां मिलेगा तुम्हें ऐसा दूसरा इंसान? अब लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं नहीं, नेवर नेवर, कम अवे, वील बर्न हिज बॉडी इन द होली प्लेस एंड विद द ब्रांड्स फायर द ट्रेटर्स हाउस। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब हम सबसे पहले हम सीजर की बॉडी को जो है उसको बर्न करेंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद हम इन सभी लोगों के घरों में आग लगा देंगे, इन ट्रेटर्स के बॉडी में आग लगा देंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि चलो सीजर की बॉडी को लेकर जाया जाए और उसको बेसिकली अंतिम संस्कार जो है वो कर रहे हैं। तो अब यहां पे बोलते हैं कि चलो आग लेकर के आओ, आग लगाते हैं। तो यहां पर अब जो भी इनको मिल रहा है, बेंच, लकड़ी का दरवाजा, चेयर, विंडोज, वो सब तोड़ तोड़ के वहां से लकड़ियां लेकर के आ रहे हैं आग लगाने के लिए, और सीजर की बॉडी को लेकर जा चुके हैं नागरिक। अब एंटनी वहां अकेले बचा है और वो कह रहा है नाउ लेट इट वर्क मिस्चीफ दाउ आर्ट अफुट, टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल्ट। अब एंटनी यहां बोल रहा है कि होने दो,
लेट इट वर्क। अब एंटनी बोल रहा है भाई उसका यही प्लान था, उसने पहले ही बोल दिया था कि सीजर की मौत का बदला मैं लूंगा। यहां पर अब जब तक घरों से चीखने की आवाजें नहीं आती, जब तक इतना 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 खून की नदियां बहेंगी, इतना ज्यादा नाश होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, इतनी ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी होगी कि अब माएं भी जो है ना, उनको अपने छोटे छोटे बच्चों की बॉडी जो कटी हुई होंगी वॉर की वजह से, उनको उस बॉडी के ऊपर भी रोना नहीं आएगा, क्योंकि आंसू सूख चुके होंगे इतना रो रो करके, इतना डिस्ट्रक्शन वो देख चुके होंगे कि अपने बच्चे की डेड बॉडी को देख करके भी माएं मुस्कुराएंगी, इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतनी बॉडीज, इतनी लाशों का ढेर लग जाएगा कि आसमान तक बदबू जाएगी उसकी, और जमीन में वो जो लाश है वो लाश तड़प रही होंगी कि हमें कहीं पे दफना दिया जाए, पर जमीन में दफनाने की जगह नहीं बचेगी, मैं इतना इतना हैवॉक क्रिएट कर दूंगा। तो अब वो यही कर रहा है, उसने यही बोला कि नाउ लेट इट वर्क, अब मैंने जो स्पीच दी अब होने दो, अब जो होना है। और मिसचीफ ये यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो देखो जाहिर सी बात है बेटा कि अब जब बदले की आग है और अब जब पब्लिक भड़क चुकी है, तो इसमें एक आधा इनोसेंट भी हो सकता है इस बदले की आग में, है ना, मारा जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि अब इसमें ये भी हो सकता है, लेकिन होने दो अब जो होना है ना। अब ये जो कोर्स, यानी कि अब ये जो रुख लेती है, जो मोड़ लेती है ये बात, इसको वहां मोड़ लेने दो। उतने में एक सर्वेंट आता है और एंटनी बोलता है कि हाउ नाउ फेलो, कि क्या क्या बात है अब। तो सर्वेंट बोलता है कि सर ऑक्टेवियस जो है वो ऑलरेडी रोम आ चुका है। एंटनी बोलता है वो कहाँ है। सर्वेंट कहता है कि वो और लुपिडस सीजर के घर पर है। एंटनी बोलता है कि ठीक है, एंड दिदर विल आई स्ट्रेट टू विजिट हिम, मैं यहां से सीधा वहीं आऊंगा उससे मिलने। ही कम्स अपॉन अ विश, वो एकदम सही मैं सही समय पर आया है वो। फॉर्च्यून इज मेरी, किस्मत आज खुश है, मेहरबान है हम पर। एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग, कि इस मूड में वो किस्मत हम पे कुछ भी, हमें कुछ भी देने को तैयार होगी। सर्वेंट कहता है कि आई हर्ड हिम से ब्रूटस एंड कैशियस आर रिड लाइक मैडमैन थ्रू द गेट्स ऑफ रोम। सर्वेंट कहता है कि सर मुझे सुनने को मिला है एंटनी कि ब्रूटस और कैशियस पागलों की तरह भाग गए हैं रोम छोड़ करके। तो एंटनी बोलता है बी लाइक they had some notice of the people how I had moved them, bring me to Octavius। वो कहता है कि हाँ भाई मैंने किया है तो ये तो होना ही था, चलो मुझे ऑक्टेवियस के पास ले चलो। और यहाँ पर क्या होता है, एग्जिट हो जाते हैं वो लोग और हमारा सीन 2 होता है खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, आफ्टर ब्रूटस स्पीच, ब्रूटस की स्पीच के बाद सीजर के फ्यूनरल पर क्या सिटीजन्स के जो रोम के जो सिटीजन्स हैं वो क्या ऑफर करते हैं। तो बेटा यहाँ एंटनी की स्पीच की बात नहीं हो रही है, ब्रूटस की स्पीच की बात हो रही है। तो क्या ऑफर करते हैं, तो बेसिकली रिवेंज लेना चाहते हैं। नहीं भाई, ब्रूटस की स्पीच के बाद तो पब्लिक ब्रूटस की फैन हो गई थी, तो यहाँ पे टू क्राउन ब्रूटस एज अ किंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू एंटनी व्हाट वुड द पीपल ऑफ रोम डू आफ्टर रीडिंग सीजर्स विल। एंटनी के हिसाब से लोग क्या करेंगे अगर उन्होंने सीजर की बिल पढ़ ली तो वो बोलता है ना कि आप लोग सीजर की वूंड किस करने लग जाओगे इज्जत के तौर पे, अगर आपने पढ़ लिया सीजर आपके लिए क्या छोड़ के गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ब्लो वाज मोस्ट क्रूएल टू सीजर्स अकॉर्डिंग टू एंटनी। कौन सा, किसका वार सीजर के लिए सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि क्रूएल था। तो भाई देखो, कैशियस, कास्का और डैशियस थोड़ी, ब्रूटस का वार सबसे ज्यादा ब्रूटल या आप कह सकते हो क्रूएल था सीजर के लिए। हाउ डज एंटनी डिस्क्राइब सीजर्स वुंड, सीजर की वुंड को एंटनी कैसे डिस्क्राइब करता है। बेटा पुअर डम माउथ्स बोलता है, वो अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूटस इन हिज फ्यूनरल स्पीच अपील्ड टू। तो ब्रूटस ने अपनी फ्यूनरल स्पीच में क्या अपील किया था, रोमन सिटीजन्स के सिविक प्राइड को। जाहिर सी बात है वो क्या, किसको ललकारता है, सिविक प्राइड को ही तो ऑप्शन नंबर ए, ना कि वल्नरेबिलिटी, ना सेल्फ रिस्पेक्ट, सिविक प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड ब्रूटस गिव फॉर किलिंग सीजर डिस्पाइट बीइंग हिज फ्रेंड। ब्रूटस क्या रीजन देता है कि मैंने दोस्त होने के बावजूद क्यों मारा सीजर को। सो वह सीधा बोलता है कि बिकॉज आई लव्ड रोम मोर देन सीजर, तो मैं रोम को ज्यादा प्यार करता हूं सीजर से, तो देश के लिए मैंने मारा। फॉर हुम डिड एंटनी यूज द वर्ड्स ऑनरेबल मेन। तो ऑनरेबल मेन वो बार बार कॉन्स्पिरेटर्स और ब्रूटस भी कॉन्स्पिरेटर ही था, उनके लिए यूज करता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु हैज बीन रेफर्ड टू बाय मार्क एंटनी एज सीजर्स एंजल। सीजर्स एंजल किसको बोल रहा है मार्क एंटनी, ब्रूटस को बोल रहा है। इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्जाम में भी आते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इजी है, अभी पढ़ा है तो इजीली आंसर कर पा रहे होगे। हु सेड आई हैव नाइदर वेट नॉर, देखो ये लाइन कहता है एंटनी के डायलॉग्स आपको थोड़े ना सीन 2 से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सीन 2 का जो बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है वो एंटनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूटस के ये जो डायलॉग्स हैं, देखो उसकी स्पीच है बी पेशेंट और मेरी बात ध्यान से सुनो और फिर आप जज करो, ये वाली आपको क्वेश्चन अगर आएगा ये पैसेज से तो क्या बोलेंगे, ब्रूटस कहां पे है, whom does he request, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, और क्या ओकेजन है उसकी स्पीच का और उसकी स्पीच का क्या पर्पस है। तो ब्रूटस सबसे पहली बात है बेटा पल्पिट बोल सकते हो या फोरम बोल सकते हो कि वो वहां पर है। वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो ना क्राउड से बात कर रहा है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पल्पिट पे खड़े होकर के। वो रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो लोग पेशेंट रहे और साइलेंट रहे, ताकि वो लोग सुन सके कि यहाँ पे हमारा ब्रूटस क्या बोलने है और वो किस ओकेजन पर ये स्पीच दे रहा है।
सीजर के तुरंत मृत्यु के बाद वो स्पीच दे रहा है, सीजर के असैसिनेशन के बाद। क्यों? क्योंकि ब्रूटस चाहता है कि वो जस्टिफाई कर सके कि भाई पब्लिक को कि हमने सीजर को क्यों मारा था। पर्पस क्या है उसकी स्पीच का? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसकी स्पीच का पर्पस है कि वो लोगों को कन्विंस कर सके और अपने एक्शन को डिफेंड कर सके कि उसने क्यों मारा था ब्रूटस, सॉरी सीजर को। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इंपॉर्टेंट वाज ऑनर फॉर ब्रूटस? ब्रूटस के लिए ऑनर कितना इंपॉर्टेंट है, और अब आप एक एग्जाम्पल देकर के यहां पे बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इन व्हाट वे डिड हिज कमिटमेंट टू ऑनर, किस तरीके से उसका ऑनर को लेकर के जो कमिटमेंट था प्रेजेंट क्राइसिस में कैसे उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। देखो सीधा सा बताएं तो ब्रूटस के लिए, ब्रूटस खुद एक ऑनरेबल मैन है और उसके लिए ऑनर बहुत बड़ी बात है। तो उसने तो सीजर का, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि उसने सीजर का कत्ल क्यों किया, ऑनर के चक्कर में। सीजर का उसने कत्ल ही इसलिए किया क्योंकि उसको लग रहा था कि यही चीज है जो सही है, यही ऑनरेबल थिंग है कि सीजर को मारना चाहिए देश के लिए, यही सही है। और उसने उसी चक्कर में, उसी ऑनर के, उसे लग रहा था कि ये बहुत ही ऑनरेबल एक्ट है, ये करूंगा तो सही रहेगा, इसी चक्कर में उसने इतना बड़ा कांड किया और यहां पर ये प्रेजेंट क्राइसिस इस वजह से आए हैं। तो यहां पर ऑनर जो है वो बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है ब्रूटस के लिए, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है उसकी लाइफ का। और वो खुद भी बोलता है कि बिलीव मी फॉर माइन ऑनर एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर, है ना। और एग्जाम्पल अगर दें तो फिर यहाँ पे किलिंग सीजर उसके लिए एक ऑनरेबल एक्ट है, नोबल एक्ट है उसके लिए, क्योंकि वो रोम के लिए कर रहा है ये सब कुछ। तो बेटा यहां पर उसका जो कमिटमेंट है ना, अनवेवरिंग कमिटमेंट, जो कि उसे लग रहा है कि ये मैं ऑनरेबल ड्यूटी कर रहा हूं सीजर को मारने की, उसकी वजह से तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसने जनरल को मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिव द मीनिंग ऑफ सेंश्योर मी इन योर विजडम। इसका मीनिंग क्या है और किस तरीके से यहां पर पूरे एक्शन का जो पूरा कोर्स है वो चेंज हो गया प्ले का। ठीक है, तो सेंश्योर मी इन योर विजडम का मतलब है कि जज मी, आप अपनी बुद्धिमानी का, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुझे जज करो, मेरा रीजन सुनो कि मैंने क्यों मारा था सीजर को, और फिर आप खुद जज करो। ठीक है, तो ब्रूटस यहां पर बेसिकली सिटीजन से चाह रहा है कि वो उसके रीजन को इमोशनली ना लेकर के बल्कि इवैल्यूएट करे उसके एक्शंस को कि उसने जो किया वो सही किया या नहीं किया। ठीक है, एंटनी एज द मेन कैरेक्टर वो पासेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंश्योर ऑन हिम। तो एंटनी यहां पर बेसिकली देखा जाए सीन 2 का मेन कैरेक्टर है, वो यहां पर बेसिकली पब्लिक को पूरा ओवरटर्न कर देता है ना, इमोशनल टच करता है और ये एक्ट कंप्लीटली चेंज कर देता है पूरे एक्शन का कोर्स। क्यों? क्योंकि अभी तक सिटीजंस साइड कर रहे थे ब्रूटस के साथ, अब ब्रूटस के खिलाफ हो चुके हैं। तो यही आप बताओगे, और उन्होंने ब्रूटस और कैशियस को इतना मतलब उनके पीछे हो चुके हैं कि वो लोग भाग चुके हैं रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखो, एंटनी की जो फेमस स्पीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एज एंटनी असेंड्स द प्लेटफॉर्म टू स्पीक, तो सिटीजंस क्या फील करते हैं और क्या कहते हैं सीजर, ब्रूटस और एंटनी के बारे में। तो सिटीजंस देखो जब चढ़ रहा है एंटनी स्पीच देने, तब तक सिटीजन सबके सब सीजर को कोस रहे हैं और ब्रूटस के साइड जा चुके हैं, यानी कि उसके फेवर में जा चुके हैं, और वो चाहते हैं कि भैया एंटनी अब जो भी बोलेगा ध्यान से बोले, ब्रूटस के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो ये फीलिंग है। तो एंटनी जैसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है तो सिटीजंस जो है बेटा उनके मन में एक जीत की भी फीलिंग है और सस्पेशन भी है। जीत की फीलिंग कि भैया हमने जो किया सही किया, सीजर को मरना चाहिए था। सस्पेशन इसलिए कि एंटनी अब कहीं ब्रूटस के लिए कुछ गलत ना बोले। वो फुली कन्विंस है कि ब्रूटस की स्पीच से कि सीजर जो है वो टायरेंट था एंड वो ब्रूटस को एज अ हीरो सेलिब्रेट कर रहे हैं और सीजर के बोल रहे हैं कि उसे क्राउन दे देना चाहिए, सीजर के बेटर पार्ट्स शुड बी क्राउंड इन ब्रूटस। ठीक है, और रिगार्डिंग एंटनी उनको क्या है, वो सस्पिशियस है और बट टॉलरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इज्जत कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है ब्रूटस ने बोला इसलिए तुम्हारी स्पीच हम सुन रहे हैं। सो ये है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सिटीजन स्टे बिहाइंड, क्यों सुनते हैं वो एंटनी की स्पीच, और कैसे एंटनी जो है उनके सस्पिशियस को या उनके सस्पिशन को रिपेल करने में हेल्प करता है। तो सिटीजन इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि ब्रूटस ने, जो कि उनका नया हीरो है, उसने बोला है कि आप सुनिए। एंटनी स्टार्टिंग में ही आकर के क्या बोल देता है, पहले ही आके बोल देता है कि भाई मैं यहाँ पर अब बस सीजर को बरी करने आया हूँ, उसकी तारीफें करने नहीं आया हूँ। इससे क्या होता है कि इससे पब्लिक थोड़ी सी कम वो हो चुकी है, मतलब एंटनी के खिलाफ थोड़ी कम हो चुकी है, थोड़ी काम डाउन हो चुकी है उसकी, है ना, उसको उनका ट्रस्ट गेन कर लिया है बेसिकली एंटनी ने। गॉट इट। अगला, विच ईवल विच सीजर इज सेड टू हैव डन, क्या बुरा काम सीजर ने ऐसा किया था, ठीक है, जो कि उसके बाद भी जिंदा है। एग्जांपल दे दो। सो द ईवल दैट इज सेड टू हैव लिव्ड आफ्टर सीजर, वो है उसका एम्बिशन, कि भाई एम्बिशन के लिए तुम लोग सीजर को इतना याद कर रहे हो, और यही तो बोला है ब्रूटस ने, है ना, कि एम्बिशियस था, तो जो कि ब्रूटस ने एज अ जस्टिफिकेशन भी यूज किया है उसके मर्डर के लिए। एंटनी बाद में आके रिवील करता है कि सीजर जो है, सीजर्स ट्रू इवल वाज नॉट हिज एम्बिशन। उसने बताया कि सीजर का असली ट्रू इवल एम्बिशन था ही नहीं, हिज डेथ, बट हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ दोज हु आर नाउ रेवर्ड। ठीक है, कि जिसकी तुम इज्जत कर रहे हो ना, जिन लोगों की, अब उन लोगों ने गलत किया है। सीजर का कोई ट्रू इवल उसका एम्बिशन नहीं था।
ये दो एग्जाम्पल्स जो है ऑफ गुड डन बाय सीजर, वो कौन से दो एग्जाम्पल देता है? पहला कि वो इतने सारे कैप्टिव्स को लेकर आया घर, जिसकी वजह से इतना सारा पैसा आया पब्लिक ट्रेजरी में, और दूसरा वो लोगों के साथ रोता था, वो कंपैशनेट एक लीडर था, डीप कंपैशन रखता था, पुअर को रोता देख वो भी बेचारा रोता था। तो ये कुछ क्वालिटीज थी हमारे सीजर की। So here ends the chapter. I hope you liked it, the complete explanation and everything. So yes, अब मैं आपसे मिलूंगी next lecture में, तो तब तक के लिए do study, revise, and I'll see you in the next class. तब तक bye bye, take care, thank you so much everyone.